हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का वेलकम है आज के न्यू सेशन में। और आज का जो अपना न्यू सेशन है वो अपना पेपर सेकंड मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन के ऊपर रहने वाला है, जो कि आपका एमएससी एमजीएससी के अंदर मैथमेटिक्स का सेकंड सेमेस्टर का सेकंड एग्जाम होता है। तो इस एग्जाम के अंदर अपन देखने वाले हैं आज के टॉपिक के अंदर जो अपना काउंटेबल का टॉपिक है और अनकाउंटेबल का जो टॉपिक है, यानी काउंटेबल सेट क्या होता है, अनकाउंटेबल सेट क्या होता है, इसको अपन एकदम डीपली में कवर करेंगे, जिससे आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन पूरा का पूरा जो कोर्स है वो आपका एप्लीकेशन के ऊपर डे बाय डे कवर करवाया जा रहा है। आज अपना सेकंड सेशन रहने वाला है, जो कि मैं आपको कवर करवा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट अपन करते हैं आज का सेकंड पार्ट, यानी कि सेकंड सेशन रहने वाला है मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन का फर्स्ट यूनिट का। अंडरस्टैंड? तो चलिए इसको अपन स्टार्टअप करते हैं। और सबसे पहले अपना जो टॉपिक आता है वो किसका आता है भाई? काउंटेबल का ही आता है, यानी कि काउंटेबल सेट होता क्या आखिर। तो देखिए एकदम सिंपल सा काउंटेबल सेट क्या होता है, इसको अपन कवर करते हैं। तो क्या बोल रहा है काउंटेबल सेट आपको? काउंटेबल सेट आपको ये बोल रहा है भी ए सेट विच कैन बी पुट इन ऑन टू ऑन कोरस्पोंडेंस विद द सेट एन और विद इट्स सबसेट इज सेड टू बी ए काउंटेबल सेट। यानी कि जिसको आप वन टू वन कोरस्पोंडेंस का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ भी आप उसको क्या कर रहे हो, गिन पा रहे हो। क्या कर रहे हो? उसको आप गिन पा रहे हो। वन टू वन कोरस्पोंडेंस का मीनिंग आप समझ सकते हो भी वन वन एंड ऑन टू भी समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज भी आप माइंड में रख सकते हो। या मैं बोलूं वन टू वन कोरस्पोंडेंस होता क्या आखिर में, यानी कि आप उसको काउंट कर सकते हो एक तरीके से। वो आपका एक तरीके से क्या हो जाता है, कोरस्पोंडेंस, यानी कि आपका काउंटेबल सेट बन जाता है। अब कैसे? जैसे मान लो आप कोई कॉलेज के अंदर किसी भी एक प्रॉपर किसी क्लास के अंदर आप जाते हो और उसके अंदर जाने के बाद उनको बच्चों को आप काउंट करते हो। तो वहां पे आप क्या कर पा रहे हो? उनको काउंट कर पा रहे हो, गिन पा रहे हो, 1 2 3, यानी उनको आप नंबरिंग देके गिन पा रहे हो। तो उसी को अपन क्या बोल देते हैं अभी? काउंटेबल सेट बोल देते हैं। तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, बस आपको काउंटेबल का मीनिंग ये समझना है, अभी काउंट होना चाहिए वो। अब वो कहां तक जा रहा है वो मैटर नहीं करता, बस उनको आप काउंट तो कर पा रहे हो ना, तो वो आपका काउंटेबल सेट कहलाएगा। अब इसमें भी दो पार्ट अपने आ जाते हैं, तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भी सर ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। काउंटेबल है तो इनफाइनाइट कैसे है, फाइनाइट होना चाहिए, ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, उसको मैं डीपली में आपको कवर करवाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले आप ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? इफ a इज इक्वल टू 3 5 7 देन देयर एग्जिस्ट 1 टू 1 कोरस्पोंडेंस। यानी इसके अंदर क्या होगी? 1 टू 1 मैपिंग आपकी होगी, यानी कि 1 1 एंड 1 2 मैपिंग होगी। कैसे? f आपकी मैपिंग डिफाइंड है a से n के ऊपर, a से n के ऊपर डिफाइंड है, यानी कि a से नेचुरल नंबर के ऊपर आपकी डिफाइंड है, यानी कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर से लिए गए हैं। सच दैट आपका जो fx बनेगा वो क्या बन जाएगा? fx आपका क्या बनेगा? x माइनस 1 बाई में 2, यानी आप यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस 1 बाई में 2 0 आ जाएगा, यही आएगा अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे तो। लेकिन अपन को यहाँ पे क्या रखना है? आपको यहाँ पे रखना है 3 रखना है। इसका मीनिंग क्या हुआ? भी fx इज इक्वल टू क्या है? x माइनस 1 बाई 2 है, आपने यहाँ पे रखा 3 रखा तो क्या है? 3 माइनस 1 बाई में 2, यानी कि इसका नंबरिंग क्या आ गया? 1। अपने काउंट किया, इसको पहला नंबर दे देंगे अपन, तो इसका पहला नंबर अपन ने दे दिया। सेम टू सेम अपन निकालेंगे 5 निकालेंगे, 5 माइनस 1 बाई में 2, यानी कौन सा नंबर आ गया? दूसरा नंबर। तो इसको अपन ने क्या दे दिया? दूसरा नंबर। सेम टू सेम आप 7 के लिए निकालोगे, इनमें 3 5 7 9 इस तरीके से आप निकालोगे। तो यहाँ पे 3 का नंबर क्या आ गया? फर्स्ट, 5 का 2, 7 का 3, इस तरीके से आपकी क्या बन रही है? एक काउंटेबल नंबरिंग बनती जा रही है, यानी उनको आप काउंट कर सकते हो कहीं ना कहीं। तो ये जो सेट होगा, ये जो सेट होगा वो आपका क्या कहलाएगा? काउंटेबल सेट कहलाएगा। अब इसमें एक ये कंफ्यूजन आती है भी सर ये तो आगे कॉमा डैश आपने लगा रखा है, यानी कि ये तो आगे चलता जा रहा है। अब आगे तक चलता जा रहा है, इसका मीनिंग तो ये क्या है? इनफाइनाइट हो गया। तो इनफाइनाइट हो गया तो सर वो काउंटेबल कैसे होगा? देखो इसमें आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है भी अपन को यहाँ पे काउंटेबल सेट का मीनिंग समझना है। काउंटेबल सेट का मीनिंग ये है भी आप उनको काउंट कर पा रहे हो, ये बात समझनी है आपको, ठीक है ना। काउंटेबल सेट के अंदर आप उनको काउंट कर पा रहे हो। अब वो काउंटेबल फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों हो सकते हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। आई बात आपको समझनी। जैसे मान लो आप जा रहे हो ट्रेन में जा रहे हो और यहाँ पे घर बने हुए हैं बहुत सारे, तो आप उनको गिन रहे हो, पहला आ गया, दूसरा, तीसरा, 4 5 6 7 8 9, तो आप उनको गिन पा रहे हो। अब गिन पा रहे हो, वो कहाँ तक जा रहे हैं वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन आप उनको गिन तो पा रहे हो ना, काउंट तो कर पा रहे हो ना। तो जिनको आप काउंट कर पा रहे हो वो आपका क्या कहलाएगा?
काउंटेबल सेट कहलाएगा। यानी कि वो आपका फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो वो अलग मैटर है, लेकिन वो काउंट तो आप उनको कर पा रहे हो वो डिपेंड करता है। अब काउंटेबल के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, अपने जो नेचुरल नंबर है वो आपके काउंटेबल के अंदर ही आते हैं, उनको आप गिन पा रहे हो लेकिन वो काउंटेबल है, कहीं तक भी जाए वो, लेकिन वो काउंट आप उनको कर सकते हो, इसलिए उनको अपन काउंटेबल सेट ही बोलेंगे। अब यहाँ पे ये सेट देखिए, इफ b is equal to 3 5 7 then this set can be put in 1-to-1 correspondence with the set 1 2 3 आपका किससे है, नेचुरल नंबर से। thus a countable set can be finite or infinite both। तो ये जो काउंटेबल सेट है वो आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट बोथ हो सकता है। एन इनफाइनाइट काउंटेबल सेट, जो इनफाइनाइट काउंटेबल सेट होगा जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स हैं, उसको अपन क्या बोल देते हैं, काउंटेबल सेट को काउंटेबली इनफाइनाइट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट बोल देते हैं, या फिर न्यूमरेबल सेट भी इसको बोल देते हैं, डी न्यूमरेबल सेट भी इनको बोल देते हैं अपन। तो ये चीज़ आपको माइंड में रख लेनी है भी, काउंटेबल सेट आपके फाइनाइट भी हो सकते हैं इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। अब इसका पूरा प्रूफ आप है ना आगे मैं सारी चीज़ें आपको बताऊं तो और ज़्यादा आपको डीपली में समझ में आएगा, बट आपको ये समझना है भी काउंटेबल सेट हमेशा आपके क्या होते हैं, फाइनाइट भी होते हैं इनफाइनाइट भी होते हैं, दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती है। बट आपको समझना भी काउंटेबल सेट आखिर होता क्या है। तो काउंटेबल सेट ये होता है भी जिनको आप काउंट कर सकते हो, जिनको आप गिन सकते हो, जस्ट वो आपका एक काउंटेबल सेट है। अंडरस्टैंड। तो ये आपका क्या होता है भी काउंटेबल सेट की डेफिनेशन होगी, समझ गए आप। यानी इसको आप नंबरिंग दोगे तो पहली नंबरिंग दे दी, इसको दूसरी दे दी, इसको तीसरी दे दी, इसी तरीके से चौथी पांचवी यही दोगे ना। जैसे कॉलेज में बच्चे हैं तो जैसे राहुल है तो उसको पहली नंबरिंग दे दी, मोहन है उसको दूसरी दे दी, इस तरीके से आप नंबरिंग देते जाओगे। तो ये जो नंबरिंग दे रहे हो ये क्या आपकी काउंट ही तो कर रहे हो, काउंट ही तो कर रहे हो, काउंटर कर रहे हो, तो उनको आप क्या कर रहे हो, जो है काउंट कर पा रहे हो, इसलिए उनको अपन काउंटेबल सेट बोल देते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ होगी भी आपकी काउंटेबल सेट की। अब काउंटेबल सेट के अंदर दो चीज़ें आपकी होती है, ये दोनों चीज़ें आपको माइंड में रख लेनी है भी। एक तो काउंटेबल फाइनाइट भी हो सकता है और काउंटेबल इनफाइनाइट भी हो सकता है, जिसको अपन न्यूमरेबल सेट भी बोल देते हैं। अंडरस्टैंड। चलें आगे, चलो जी। अब अपन इसके ऊपर थ्योरम बात कर लेते हैं। थ्योरम आपकी क्या है, डीपली में समझिएगा, इंजॉय के साथ समझिएगा, सब चीज़ें मैं आपको एक एक चीज़ जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता रहा हूँ ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। अब ये थ्योरम क्या बोल रही है, देखिए ध्यान से। ये थ्योरम आपको ये बोल रही है भी एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। भी आपने क्या ले लिया, एक काउंटेबल सेट आपको बताना है, ठीक है ना। काउंटेबल सेट, एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। भी आपके पास क्या है, एक ये मान लो कोई सेट है, इसमें एक छोटा सा सबसेट है, ये जो सबसेट है ना वो भी आपका क्या होगा, काउंटेबल होगा। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। मान लो ये सेट आपका काउंटेबल तो है ही, लेकिन इसके अंदर आप जितने भी सेट बना रहे हो, सबसेट बना रहे हो, क्या वो भी आपके काउंटेबल होंगे, ये आपको इसका प्रूफ बताना है। तो बताओ प्रूफ आप कैसे बताओगे। सबसे पहले अपन ने क्या ले लिया, लेट कर लिया ए बी ए काउंटेबल सेट। ए आपने मान लिया कोई काउंटेबल सेट है। अब ये जो काउंटेबल सेट है आपको पता है ये फाइनाइट भी हो सकता है और न्यूमरेबल भी हो सकता है। न्यूमरेबल का मीनिंग इनफाइनाइट भी हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। यानी कि ये जो ए आपने लिया है काउंटेबल सेट वो आपका फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। ये चीजें अपने अभी देख ली भी काउंटेबल सेट आपके फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो दो केस आपके बनेंगे ना, तो दो केस अपन बनाएंगे। पहला केस अपना क्या है भी जब आपका ए है वो क्या हो, फाइनाइट हो, यानी कि फाइनाइट काउंटेबल हो। तो उस केस में अपन क्या बोल सकते हैं भी फाइनाइट अगर है, मान लो अगर आपने ये फाइनाइट ले लिया, मान लो इसके अंदर 10 बच्चे हैं, आपने 10 बच्चों का ये ग्रुप ले रखा है, इसमें आपने एक छोटा सा ग्रुप बनाया। तो छोटा ग्रुप आप बनाओगे वो काउंटेबली बनेगा, चाहे 3 बच्चों का बन जाए, 4 का बन जाए, 5 का बन जाए, 9 का बन जाए, 10 का बन जाए, लास्ट बनेगा तो काउंटेबल ही ना, 10 से बाहर तो जाने से रहा, यानी काउंटेबल ही बनेगा। तो इसके अंदर अगर आप कोई बड़ा फाइनाइट सेट ले रहे हो, उसमें आपने एक सबसेट ले लिया, तो वो सबसेट भी आपका क्या बनेगा, काउंटेबल ही बनेगा। अगर ये काउंटेबल बनेगा तो आपको पता है फाइनाइट भी होगा, अरे फाइनाइट होगा ना तभी तो वो काउंटेबल होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, आपका फाइनाइट होगा, और ये फाइनाइट है तो ये आपको क्या हो जाएगा, काउंटेबल भी हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है भी अगर आप ए फाइनाइट लेके चल रहे हो देन एवरी सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए का हर एक सबसेट, यानी ये मान लो आपका ए है, इसके अंदर हर एक सबसेट बी सी डी कोई भी आप सबसेट ले रहे हो तो वो भी आपके क्या होंगे, फाइनाइट ही होंगे। अब ये हर एक सेट आपके फाइनाइट होंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, वो काउंटेबल भी हो जाएंगे। आई बात आपको समझ में। तो ये फाइनाइट का केस तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इनफाइनाइट केस की। अब इनफाइनाइट केस के अंदर क्या होगा, इनफाइनाइट बोले तो न्यूमरेबल, इसके अंदर क्या है, अपन ने क्या ले लिया, देन ए कैन बी रिटन एज ए सीक्वेंस, उसको अपन सीक्वेंस में लिखेंगे। तो आप ए जो लोगे ना उसको क्या लगोगे, जैसे मान लो A1 A2 A3 इस तरीके से आपका वो AN तक चलता जाएगा। ये आपने कोई सीक्वेंस ले ली, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन ये काउंटेबल भी है किनको, क्योंकि इनको आप गिन सकते हो। A1 A2 A3 आएगा, A4 आएगा, A5 आएगा, A6 A7 A8 9 इस तरीके चलता जाएगा।
यानी काउंटेबल है बट इनफाइनाइट है। एंड लेट बी सबसेट, ये आपने ए ले रखा है जो कि इनफाइनाइट है, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है ना, A1 A2 से लेके इस तरीके से। इसमें एक आपने सबसेट लिया जिसका नाम आपने बी दे रखा है, ये ए है, ये बी नाम दे रखा है। तो जब आपको पता है भी ये आपका क्या है, इनफाइनाइट सेट है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो बी है ना, इसके अंदर भी आपके क्या हो सकते हैं, सेट हो सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं मुझे ये बताओ। बी जो आपका सबसेट है वो बी आपका एम्प्टी भी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी ना हो, ये भी हो सकता है, या फिर क्या हो, फाइनाइट नंबर्स हो, ये भी हो सकता है, दो नंबर हो सकते हैं ना। तो ये दोनों अपन प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। देखिए भाई अगर ये आपका क्या है, एम्प्टी है और फाइनाइट है, देन रिजल्ट इज ऑब्वियस, रिजल्ट आपका क्या करेगा यहाँ पे, ट्रू हो जाएगा। किस केस में, अगर यहाँ पे मान लो अगर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है तो एम्प्टी है, तो इसका मीनिंग क्या है, वो सेट तो काउंटेबल ही है, वो काउंटेबल ही कहलाएगा। अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट वाला केस अपन ने यहाँ पे देख ही लिया, भी फाइनाइट है तो भी वो क्या होगा आपका, काउंटेबल हो जाएगा। बात किसकी रह जाती है, बात इसकी रह जाती है भी जब आपने ए जो है इन्फिनिटी काउंटेबल लिया था और बी भी आपका मान लो इन्फिनिटी काउंटेबल आ जाए, तो आपको प्रूव करके दिखाना है। तो वो चीज अपन यहाँ पे प्रूव करते हैं। क्या प्रूव करते हैं, सपोज बी है वो नॉट इक्वल टू एम्प्टी, यानी एम्प्टी के इक्वल वो नहीं है, तो लेट कर लेते हैं AN1 इन फर्स्ट में से आपने क्या ले लिया, AN1 ले लिया जो कि आपका बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी से। ऑल्सो आपने AN2 ले लिया, वो भी आपका एलिमेंट बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी से। तो इस तरीके से ये सारे के सारे एलिमेंट है वो बिलोंग किससे कर रहे हैं, जो आपने बी छोटा सबसेट लिया था ना इसके अंदर, उसमें बिलोंग करें, AN1 AN2 ये सारे के सारे उसके अंदर। तो ये क्या बनेगी, इसके अंदर एक सीक्वेंस बन जाएगी, और ये सीक्वेंस क्या बनेगी, इनफाइनाइट सीक्वेंस ही बनेगी, क्योंकि सीक्वेंस आपकी बन रही है और सीक्वेंस आपकी न्यूमरेबल टाइप की बनेगी ना, इनफाइनाइट बनेगी। तो आपको पता है भी ये आपका क्या था, न्यूमरेबल था, और इसके अंदर जो है वो भी आपका क्या, न्यूमरेबल है, तो ये भी आपका न्यूमरेबल है। इसका मीनिंग क्या हुआ, न्यूमरेबल जो सेट होता है वो भी आपका क्या होता है, काउंटेबल ही होता है। अभी अपन ने देखा था कुछ देर पहले, जो अपन ने यहाँ पे देखा था, क्या देखा था, ये न्यूमरेबल सेट ये क्या होता है, काउंटेबल ही तो होता है। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं भी ये जो सीक्वेंस आई है वो आपकी क्या आ रही है, एक तरीके से न्यूमरेबल सेट की आ रही है, इनफाइनाइट की आ रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी काउंटेबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से ये आपका क्या बन जाएगा, काउंटेबल बन जाएगा। तो ये आपका ए है, ए में से ये आपके जो है बी जो सेट है उनके एलिमेंट्स हैं। अंडरस्टैंड, समझ में आया, एकदम सिंपल सी है। तो इजी तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। अब मैं इतना ज़्यादा डीपली में आपको इसलिए कवर करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मेरा ये टारगेट रहता है पूरे कोर्स के अंदर भी हर एक चीज़ आपको मैं डीपली में कवर करवाऊँ। तो अब जब आप इस सेशन को पूरा कंप्लीट कर लो ना, उसके बाद नोट्स एक बार देख लेना अच्छे तरीके से। नोट्स आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर जाके देखोगे तो नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स देखने के बाद आपको जो है ना, जो शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि क्यूज जो आपका है 10 नंबर का क्यूज रहता है, उसको आपको कवर करना है हैंड टू हैंड। जैसे ही आपका सेशन कंप्लीट हो जाए, हैंड टू हैंड आपको कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करोगे ना, तब आपको आइडिया होगा भी आपने आज क्या सीखा है। अगर सीखा है तो आप सारे के सारे क्वेश्चन सही करोगे। अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो भाई आप कुछ क्वेश्चन गलत भी कर दोगे। तो वो आपको खुद को ट्राई जरूर करना है। ये आपके लिए डेली हर एक सेशन पे आपको बेनिफिट मिलता है और ये आपको कवर करना है। बताओ, फर्स्ट जो थ्योरम है कवर हुई। चले नेक्स्ट, चलो जी नेक्स्ट की अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम आपको क्या बोल रही है, नेक्स्ट थ्योरम आपको ये बोल रही है द यूनियन ऑफ ए फाइनाइट सेट एंड ए काउंटेबल सेट इज ए काउंटेबल सेट। क्या बोल रहा है ये भी, आपने है ना एक तो फाइनाइट सेट ले लेना है, ले लिया आपने फाइनाइट सेट, एक आपने काउंटेबल सेट ले लेना है, वो भी आपने ले लिया। इन दोनों का आपने यूनियन कर देना है, यूनियन कर दिया तो आपको जो सबसेट मिलेगा वो आपका क्या होगा, काउंटेबल होगा। यानी जो सेट मिलेगा वो आपका क्या होगा, काउंटेबल सेट होगा। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। बात समझ में आई आपको। तो देखिए पहला केस क्या हो सकता है, पहला केस ये हो सकता है भी मान लो आपका बी फाइनाइट है। अगर बी आपका फाइनाइट है देन ओबियसली आपको पता है भी ए यूनियन बी भी आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई भी। अब आपके पास दो ही एलिमेंट, ए और बी दो एलिमेंट हो सकते हैं, और आपने जो है ए फाइनाइट तो ले रखा है, ए फाइनाइट सेट आपको दे रखा है, और जो काउंटेबल सेट जो है, अब ये काउंटेबल सेट आपको पता है क्या हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। दो केस हो सकते हैं। तो पहला केस तो अपन क्या ले लेते हैं, एक तो फाइनाइट सेट है ही और इसके दो केस हो सकते हैं। तो इसमें से पहला केस अपन ने लिया फाइनाइट वाला, यानी कि इसको अपन बी नाम दे रहे हैं, इसको ए नाम दे रहे हैं। ए तो आपका फाइनाइट सेट है ही और बी अपने मान लिया भी आपका जो है क्या है, फाइनाइट है। और जब ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, तो इन दोनों का जो यूनियन होगा वो भी क्या होगा, फाइनाइट ही होगा। मान लो एक सेट में 2 है नंबर और एक सेट में 3 नंबर है, तो दोनों को ऐड करोगे तो 5 ही तो आएंगे, और 5 भी आपका क्या फाइनाइट ही है, इनफाइनाइट तो हो नहीं से रहा। तो ये क्या आपका फाइनाइट ही है, और फाइनाइट है तो अपन बोल सकते हैं भी ये आपका क्या है, काउंटेबल है। तो ये फर्स्ट केस तो आपका यहाँ पे ये प्रूव हो गया।
आई बात आपको समझ में? बी आप फाइनाइट लेके चल रहे हो, देन ऑब्वियसली ए यूनियन बी इज फाइनाइट। तो ए यूनियन बी आपका फाइनाइट हो जाएगा, और ये फाइनाइट है तो ये आपका काउंटेबल भी हो गया। आई बात आपको समझ में? ये बात आप बोल सकते हो। चलो जी, अब सेकंड केस आपका क्या हो सकता है? भी काउंटेबल के दो केस हो सकते थे, एक तो अपना फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बोले तो न्यूमरेबल। तो ये अपन सेकंड केस लेके चल रहे हैं अब भी। अगर इफ बी आपका क्या हो? न्यूमरेबल, देन ऑब्वियसली देयर आर टू केसेस, उसके दो केस हो जाएंगे। अब दो केस कौन कौन से होंगे? इसके दो केस ये होंगे भी, या तो इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो या एम्प्टी ना हो, दो केस हो सकते हैं। अब एम्प्टी हो तो क्या होगा, एम्प्टी ना हो तो क्या होगा, उस पर ध्यान से देखिए। अगर एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो अपन क्या बोल सकते हैं भी, उसके अंदर क्या है, जो सेट हैं उनको अपन जो अगर इंटरसेक्शन लिख के लिखेंगे तो उसके अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट अपने आ जाएंगे यूनियन के अंदर, क्योंकि उनके अंदर कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। अगर कोई भी उनके बीच में कॉमन पार्ट नहीं है तो उनको अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं ना। तो केस फर्स्ट अपने क्या लिया भी, ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या है? एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है, लेट द सेट ए एंड बी कैन रिटर्न एज, तो ए को अपन लिख दिया कुछ इस तरीके से, बी को अपन लिख दिया कुछ इस तरीके से। अगर इन दोनों का अपन यूनियन करेंगे तो यूनियन भी आपका क्या आएगा, इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब ये क्या आ रहा है आपका, ये क्या आ रहा है आपका भी, ए तो आपका फाइनाइट था, ये वाला जो फाइनाइट सेट है वो वाला ए अपने लिख दिया। अब जो ये काउंटेबल सेट था, इसके दो पार्ट अपने हो सकते थे, जिसमें से अपन ने फर्स्ट ले लिया था फाइनाइट वाला और दूसरा ले लिया था अपन ने न्यूमरेबल यानी इनफाइनाइट वाला। तो वो अपने यहाँ पे देखो ये डैश डैश जा रहा है, यानी कि इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इन दोनों का अपने यूनियन किया, तो इन दोनों का अगर अपन यूनियन करेंगे तो अपना क्या बनेगा, एक सेट ही बनेगा, और वो सेट आपका क्या बनेगा, न्यूमरेबल टाइप का बनेगा। तो भी वो क्या होगा, काउंटेबल ही कहलाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक काउंटेबल सेट बन जाएगा। सिंपल सही है। तो कुछ इस तरीके से ये आपका क्या बन जाता है, अभी काउंटेबल सेट बन जाता है। तो यहाँ पे ये एक मैपिंग आपकी दिखा रखी है, जो कि आप देख सकते हो भी। यहाँ पे यूनियन लेते हो इन दोनों का, तो भी वो क्या होता है, जो यूनियन अपना पूरा का पूरा है वो भी आपका एक काउंटेबल सेट ही बनाता है। तो ये भी आप समझ सकते हो यहाँ पे। तो ये जी आपके हो गए पूरा का पूरा टॉपिक किसका, काउंटेबल, और आपका एक फाइनाइट हो और एक आपका क्या हो, जो काउंटेबल हो। और काउंटेबल के दो केस लेके अपन चलते हैं, और उसको अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रूव करके डीपली में दिखा दिया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया भाई? आया क्या समझ में? सिंपल सा ही है, कर सकते हो ना, एकदम सिंपल सा ही है, सिंपल सा है, सिंपल सा, एकदम सिंपल तरीके से आप इसको कवर कर सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया। अब अगर आपको सेकंड केस पूछा जाए, सेकंड केस क्या था मुझे बताओ आप? सेकंड केस ये था भी, अगर वो आपका क्या हो, एम्प्टी ना हो। एम्प्टी ना हो, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई ना भी। ये आपके क्या हो जाएंगे, 1 1 एंड 1 2 हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली एफ इज 1 1 एंड 1 2, हेंस ए यूनियन बी इज ए काउंटेबल। तो ए यूनियन बी आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाए। अब सेकंड केस आपका क्या था, सेकंड केस आपका ये था भी, उनके बीच में जो है इंटरसेक्शन अगर आप करते हो तो एम्प्टी नहीं है, यानी इनके बीच में कोई ना कोई इंटरसेक्शन है। अब इंटरसेक्शन अगर है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखो ध्यान से भी। अगर इंटरसेक्शन है तो इसका मीनिंग अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक एलिमेंट और लेट कर लेते हैं। लेट क्या कर लेते हैं भी, अपने पास जो बी है ना, ये जो बी है, इसमें से जो अपना कॉमन पार्ट है उसको हटा के अपन नया एलिमेंट मान लेते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं थोड़ा सा आपको डीपली में बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जैसे मान लो ए सेट आपने ले लिया 1 एंड 2, ठीक है, और बी आपने ले लिया मान लो 2 एंड 3 ले लिया बी। अब आप ध्यान से देखो, अपन यहाँ पे B1 एक नया सेट बना रहे हैं। B1 नया सेट क्या है, B में से, B अपना क्या है, 2 एंड 3 है, 2 एंड 3 है। B में से अब मैं इसका इंटरसेक्शन करके लिख लेता हूँ। पहले इसका इंटरसेक्शन करूँगा तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो ये 2 आ गया। तो 2 3 यानी B1 अपना नया एलिमेंट जो आएगा क्या आएगा, B में से आप A इंटरसेक्शन B माइनस कर दो। तो B आपका क्या था, 2 3 था, और इसमें से A इंटरसेक्शन B माइनस कर दो, यानी कि 2 को माइनस कर दोगे। तो 2 को माइनस कर दोगे क्योंकि A इंटरसेक्शन B 2 ही तो था, तो क्या बचेगा आपके पास, 3 बचेगा। तो B1 जो आपका आ गया वो एक नया एलिमेंट आ गया 3। तो यहाँ पे देखो ऑब्वियसली B1 इज ए न्यूमरेबल सेट डिसजॉइंट फ्रॉम A, जो कि A से अलग ही है। A से अलग ही हो गया ना, क्योंकि A के अंदर वो एलिमेंट नहीं है। ए से अलग ही हो गया क्योंकि ए के अंदर एलिमेंट क्या था, 1 और 2 थे, और यहाँ पे अपना क्या है, 3 है, यानी ए से तो डिसजॉइंट ही है ना, डिफरेंट ही है ए एलिमेंट से, तो ए से अलग ही आ गया। तो अगर आप इन दोनों का क्या करोगे, अब यूनियन करोगे तो वो क्या होगा, एक काउंटेबल सेट ही बनाएगा। क्योंकि ये अब इन दोनों का अगर आप यूनियन करोगे तो आपका क्या बनेगा, एक जो फर्स्ट केस अपना बना था वो बन जाएगा। ये वाला जो फर्स्ट केस है ये बन गया डायरेक्टली, ये वाला ही बन गया डायरेक्टली, तो ये केस अपना जो डायरेक्टली बन जाता है। तो यहाँ पे अपन बोल देंगे भाई फर्स्ट केस ए यूनियन B1 आपका काउंटेबल हो गया।
अब ए यूनियन बी अगर आपका काउंटेबल हो गया तो ए यूनियन बी भी आपका काउंटेबल, यानी बी वन अगर आप काउंटेबल है तो बी भी आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ए यूनियन बी भी आपका क्या हो जाता है, भी काउंटेबल आ जाता है, क्योंकि ए यूनियन बी है वो इक्वल है किसके, ए यूनियन बी वन के। अब ये इक्वल कैसे हैं वो भी आपके माइंड में आया होगा। देखो ए यूनियन बी आप यहाँ पे करो ध्यान से, देखो अगर मैं ए यूनियन बी करता हूँ तो आपको पता है ए यूनियन बी करते हैं तो क्या आएगा, 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे 3। 2 को 2 बार तो लिखते नहीं है, एक ही बार लिखते हैं, तो ये आपका आ गया ए यूनियन बी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए यूनियन बी वन और कर रहा हूँ, तो बी वन के अंदर एलिमेंट क्या था, 3 था। तो अगर मैं ए यूनियन बी वन करूँ तो क्या एलिमेंट आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, यही आएगा। तो यहाँ पे देखो ए यूनियन बी वन एंड ये अपना ए यूनियन बी, दोनों इक्वल आ गए ना। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है तो ए यूनियन बी वन काउंटेबल है, तो ए यूनियन बी भी आपका काउंटेबल होगा। क्या आपको बात समझ में आई, लॉजिक समझ में आया पूरा का पूरा एकदम डीपली में। तो इस तरीके से आपको इस थ्योरम को डीपली में कवर करना है, ठीक है जी। चलें आगे, चलो जी नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर अपन बात करते हैं, एकदम इंजॉयमेंट के साथ कवर कीजिए। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आपकी क्वायरी हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए। चलो जी थ्योरम आपकी नेक्स्ट क्या बोल रही है, नेक्स्ट थ्योरम आपको ये बोल रही है द सेट ऑफ जेड पॉजिटिव, यानी कि इंटीजर जो आपके हैं पॉजिटिव ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो आपके काउंटेबल सेट होते हैं, आपको प्रूव करके दिखाना है। तो देखो भाई जितने भी इवन नंबर होते हैं, जितने भी ओड नंबर होते हैं, जितने भी नेगेटिव इंटीजर ले लो चाहे पॉजिटिव इंटीजर ले लो, कितने भी ले लो, सारे के सारे आपके काउंटेबल ही होते हैं, क्योंकि आप उनको गिन सकते हो। क्या कर सकते हो, उनको गिन सकते हो। जैसे मैं अगर आपको बात करूं आपके इवन नंबर की, तो इवन नंबर के अंदर क्या है, 2 आएगा, 4 आएगा, 6, 8, 10, ये चलता जाएगा। तो इसको आप फर्स्ट नंबरिंग दे सकते हो, इसको 2, इसको थर्ड, इसको फोर्थ नंबरिंग, इसको फिफ्थ नंबरिंग, यानी नंबरिंग आप इनको दे रहे हो, नंबर से इनको आप काउंट कर रहे हो। तो ये आपके क्या है, एक तरीके से काउंटेबल सेट ही तो हैं। ये आगे कहाँ तक जा रहे हैं वो डिपेंड नहीं करता, आप इनको गिन पा रहे हो वो डिपेंड करता है। आई बात आपको समझ में क्या, तो जी ये आपका हो गया काउंटेबल सेट, ठीक है जी। अब बात आती है यहाँ पे इसके प्रूफ की, तो इस प्रूफ के अंदर अपन क्या लिखेंगे, विद जेड जो पॉजिटिव यानी कि आपके जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर के अंदर का मीनिंग क्या हुआ, भी उसमें से आप नेगेटिव इंटीजर्स को हटा दो। अब नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हटाओगे तो देखो इंटीजर्स क्या होते हैं पता है ना आपको, -1, -2, 0, 1, 2, कुछ इस तरीके से, माइनस टर्म पॉजिटिव टर्म। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके चलते जाते हैं। तो इसमें से अगर आप बात कर रहे हो किसकी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की, तो उसके अंदर क्या आएगा, 0, 1, 2, ये वाले एलिमेंट आएंगे ना, ये वाले तो एलिमेंट कट जाएंगे। तो ये एलिमेंट कट जाएंगे तो यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट होंगे, एक तो आपका 0 होगा और एक आपका 1, 2, 3 ये वाले एलिमेंट होंगे। और ये 1, 2, 3 ये वाले जो एलिमेंट होते हैं कौन से होते हैं, अभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो यूनियन हुआ किस किस का हुआ, एक तो जो 0 है उसका और एक जो ये नेचुरल नंबर है इनका, इन दोनों का क्या होगा, यूनियन तो होगा। तो यहाँ पे यही लिख रखा है कि जेड पॉजिटिव जो होगा वो यूनियन होगा, किसका होगा, n यानी नेचुरल नंबर और जो 0 आपका सेट बचा हुआ था उसका। तो यूनियन ऑफ ए काउंटेबल सेट इज ए फाइनाइट। और आपको पता है भी काउंटेबल सेट एंड फाइनाइट सेट का जो यूनियन होता है वो हमेशा आपका क्या होता है, काउंटेबल सेट ही होता है। ये चीज़ अभी अपन ने कवर कर ली थी। तो आपको पता है n जो है वो आपका काउंटेबल सेट है, 0 है वो आपका फाइनाइट सेट है। तो इन दोनों को अगर आप यूनियन करोगे तो आपको अगेन क्या मिलेगा, काउंटेबल सेट ही मिलेगा। बाय थ्योरम अपने कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे जेड पॉजिटिव आपका क्या आ जाएगा, n यूनियन 0 यानी 0, 1, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। अब अगर मैपिंग डिफाइंड करें अपन तो मैपिंग क्या आएगी, n से z पॉजिटिव के ऊपर सच दैट fn इज इक्वल टू क्या आएगा, n-1। तो n-1 ये मैपिंग अपन क्यों डिफाइंड करते हैं, क्योंकि अपन यहाँ पे ना 1, 1 एंड ऑन टू प्रूव करके दिखाते हैं। तो आपको पता है अगर आप 1, 1 ऑन टू प्रूव करके दिखाओगे तो करके दिखा सकते हो आप सिंपली भी। आप यहाँ पे 1 लोगे तो आपका 0 आएगा, 2 लोगे तो आपका कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि अलग अलग आपको जो है नंबरिंग यहाँ पे मिल रही है, डिफरेंट नंबरिंग मिल रही है, सेम नंबरिंग तो मिल नहीं रही है भी। ऐसा तो है नहीं इस 1 और 2 को आपका 1 ही नंबरिंग मिल रही है, नहीं मिल रही। 2 एंड 3 को क्या 2 नंबरिंग मिल रही है, नहीं मिल रही, अलग अलग नंबरिंग मिल रही है। यानी 1, 1 तो है ही आपका, ये चीज़ तो आप सिंपली प्रूव करके दिखा सकते हो ना। तो ये चीज़ आपको 1, 1 ऑन 2 बताना होता है। तो अपन डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हैं भी ये 1, 1 एंड ऑन 2 है, हेंस जेड पॉजिटिव आपका क्या है, काउंटेबल है। तो ये आपका काउंटेबल सेट यहाँ पे बन जाता है। एकदम सिंपल सा, एकदम जो पीछे अपन ने सारा का सारा जो थ्योरम्स कवर किया लॉजिक उसी का यूज़ करते हुए अपन कवर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट के साथ समझ रहे हो, सब चीज़ें डीपली में आप कवर कर रहे हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। बाकी आप एप्लीकेशन के ऊपर जाके भी अपना डाउट शेयर कर सकते हो। चलो जी नेक्स्ट अपनी थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम आपकी क्या बोल रही है, द यूनियन ऑफ ए 2 काउंटेबल सेट इज ए काउंटेबल सेट। समझ में आ गई बात आपको क्या,
भी आप दो काउंटेबल सेट ले रहे हो और उन दोनों काउंटेबल सेट का आप यूनियन ले रहे हो तो वो आपका एक काउंटेबल सेट बनेगा। तो भाई सिंपल सा जो चीज़ें अपन ने अभी पढ़ी है वही सेम टू सेम चीज़ है। भी आपने ए और बी दो फाइनाइट सेट ले लिए, ये फाइनाइट ये भी फाइनाइट, दोनों का आपने यूनियन ले लिया तो भी फाइनाइट, तो बस ये तो फाइनाइट हो गई। अब फाइनाइट है तो आप इसमें 1 1 ऑन टू तो डायरेक्टली बोल भी सकते हो। तो यहाँ पे अपने मैपिंग डिफाइंड कर ली ए यूनियन बी के ऊपर, Fn आपने ले लिया An जिसकी वैल्यू 1 से m के बीच है और An-1 n ग्रेटर देन इक्वल टू m+1 आपने ले लिया। तो यहाँ पे ये ऑब्वियसली आपको पता है f आपका 1 1 एंड ऑन 2 होगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख सकते हो। 1 वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे A1 आएगा, 2 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यानी नंबरिंग आप उनको दे सकते हो, इस फर्स्ट नंबरिंग, 2 नंबरिंग, थर्ड नंबरिंग। तो डिफरेंट नंबरिंग आ रही है सभी सेट के अंदर जो एलिमेंट है उनके लिए, इसी के अंदर भी डिफरेंट, यानी कि ये आपका क्या है, काउंटेबल सेट है। सिंपल सी है, कर सकते हो ना भी, दो काउंटेबल सेट है वो आपके काउंटेबल सेट होते हैं, डायरेक्टली अपन उसको कवर कर सकते हैं। चलें आगे, चलो जी। अब इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो अपना कैसे प्रूव हुआ, दो काउंटेबल सेट अपन लेके चले थे, काउंटेबल सेट अपने प्रूव करके दिखाने, तो दोनों के दोनों काउंटेबल सेट या तो आपके क्या हो, फाइनाइट हो, दोनों के दोनों फाइनाइट हो तब तो अपना ये केस प्रूव हो गया। अब एक आपका फाइनाइट हो और एक इनफाइनाइट हो, एक ये केस आएगा, एक कौन सा केस आएगा, दोनों के दोनों इनफाइनाइट हो, तो तीन केस यहाँ पे बन सकते हैं, ये माइंड में रख लेना भाई। तो सेकंड केस आपका क्या बन रहा है, ए आपका फाइनाइट है और बी आपका इनफाइनाइट यानी कि न्यूमरेबल है, या फिर ए न्यूमरेबल है बी फाइनाइट है, दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है ना। तो ये केस आपका एक बन सकता है। तो आपने ए ले लिया और बी आपने ले लिया, ये फाइनाइट और ये इनफाइनाइट, दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, सॉरी यूनियन ले लिया, तो वो भी आपका क्या आएगा, एक तरीके से इनफाइनाइट आएगा, लेकिन आपका क्या आएगा, वो काउंटेबल आएगा। कैसे आएगा, आपने मैपिंग डिफाइंड कर ली ए यूनियन बी, तो ए एन आएगा, एन की वैल्यू 1 से m, बी एन माइनस एन आएगा, एन ग्रेटर देन इक्वल टू m+1। तो आपको पता है अगर आप यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यानी 1 1 क्रॉसपोंडेंस बन रहा है, 2 पुट करोगे तो 2 आएगा, 3 पुट करोगे 3, यानी कि अलग अलग जो सेपरेट अपने बन रहे हैं, तो 1 1 तो आपके डायरेक्टली हो ही गए, तो ऑब्वियसली f इज 1 1 एंड ऑन 2। समझ में आई बात। तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्वियसली प्रूव है, अपन बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्वियसली प्रूव हो गया, भी 1 1 ऑन 2 है, हंस ए यूनियन भी आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे काउंटेबल हो जाता है। समझ में आई बात आपको। इसी तरीके से अपना जो होगा आगे वाला कैसे होगा, भी ए और बी बोथ आर न्यूमरेबल, यानी कि दोनों के दोनों ही आपके क्या है, न्यूमरेबल है। तब आप उसको कैसे करोगे भी, तब आप इसको कैसे करोगे, सेम टू सेम उसी तरीके से जैसे अपन ने पीछे किया हुआ है। कर सकते हो क्या, कर सकते हो। तो इसको भी आपको इसी तरीके से कवर करना है। कैसे करना है, व्हेन बोथ सेट ए एंड बी आर न्यूमरेबल, दोनों के दोनों सेट आपके क्या न्यूमरेबल है, तो ए यूनियन बी आपका क्या होगा, न्यूमरेबल हो जाएगा, और न्यूमरेबल सेट जो होता है वो भी आपका काउंटेबल होता है। तो यहाँ पे मैपिंग डिफाइन कर ली अपने ए यूनियन बी के अंदर, एफ एन इज इक्वल टू क्या आएगा, ए एन प्लस 1/2 एंड बी एन प्लस n/2। तो n आपका ओड है उस केस में, n आपका इवन है उस केस में। तो यहाँ पे सेट a बनेगा a1 a2, तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग डिफरेंट मैपिंग बन रही है, यानी 1 1 एंड 2 मैपिंग आपकी बन रही है। तो ये आपका यूनियन क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। तो सेम टू सेम वे से ये आपका जो ट्रू हो जाता है। कर सकते हो, सिंपल सा ही है ना, समझ में आई बात आपको। तो ऑब्वियसली ये 1 1 एंड 2 तो है ही, और ये आपका काउंटेबल बन जाता है। चलिए आगे अपन बात कर लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। भी आपने क्या ले लिए, दो सेट ले लिए काउंटेबल सेट। समझ में बात आई क्या, आपने दो जो है सेट ले लिए, वो दोनों के दोनों काउंटेबल हैं, तो इनकी आप प्रोडक्ट कर देते हो। प्रोडक्ट करने के बाद भी क्या आपको काउंटेबल सेट मिलेगा, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो भाई हाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा वो प्रूफ अपन देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या ले लिए, दो सेट ले लिए काउंटेबल सेट, दो सेट आपने काउंटेबल ले लिए, ए एंड बी, एनी टू काउंटेबल सेट ले लिए। प्रूव करके दिखाना है, एक रोज बी आपका काउंटेबल सेट होगा। अब आपका पहला केस क्या है, इफ ए या फिर बी एम्प्टी हो देन रिजल्ट इज ओबियस, ट्रू हो जाएगा। ट्रू कैसे हो जाएगा, भी आपका मान लो ए अगर आपका एम्प्टी है या फिर बी आपका एम्प्टी है, तो दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वापस क्या मिल जाएगा, एम्प्टी सेट ही मिल जाएगा, और एम्प्टी सेट आपका काउंटेबल होता ही है। सिंपल सा रिजल्ट है। तो ये तो आप डायरेक्टली बोल ही सकते हो। सो लेट बोथ ए एंड बी बी नॉन एम्प्टी सेट्स। अब मान लेते हैं ए और बी दोनों के दोनों आपके नॉन एम्प्टी सेट है। अब नॉन एम्प्टी सेट है तो वो क्या होंगे, काउंटेबल भी होंगे। तो ए एंड बी आर काउंटेबल, सो वी कैन राइट, उनको अपन लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो अपने ए को लिख दिया ए आई से, आई की वैल्यू आपकी i1 तक जा रही है। बी लिख लिया आपने bj, जिसकी वैल्यू आपकी j की वैल्यू i2 तक जा रही है। तो ये चीज़ अपने लिख दी काउंटेबल सेट को, वेयर i1 एंड i2 आर सबसेट ऑफ n। और ये जो i1 i2 है वो सबसेट किसके हैं, नेचुरल नंबर के हैं। तो ये जो i1 i2 है वो मे बी फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट, दोनों केस हो सकते हैं,
क्योंकि काउंटेबल है, एन आपका क्या काउंटेबल है, और एन अगर आपका काउंटेबल है तो इस काउंटेबल के अंदर ही तो आपके I1 I2 है। तो I1 I2 आपके काउंटेबल हैं तो वो फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो अपने मैपिंग डिफाइंड कर ली, A क्रॉस B से आपकी C के ऊपर आपकी जा रही है। तो x सच दैट x इज इक्वल टू क्या आएगा 2i कैप एंड 3j, ये अपने ले लिया, i कैप नहीं है i, तो 2i एंड 3j अपने ले लिया, i j आपके बिलोंग करें कैपिटल N से। तो सच दैट f ai एंड bj क्या आ जाएगा 2i एंड 3j, ये आपकी एक मैपिंग बनेगी। तो i आपका जो है बिलोंग करा I1 से और j आपका बिलोंग करा I2 से। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करो, अगर आप यहाँ पे 1 1 वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे 1 1 आएगा, 2 2 वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे 2 2 आ जाएगा, 1 2 करोगे तो 1 2 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, 3 1 है। तो सारी की सारी वैल्यू है ना यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलेगी, सारी की सारी वैल्यू आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। जब आपकी सारी की सारी वैल्यू डिफरेंट मिली, इसका मीनिंग क्या हुआ, इंडिविजुअली अलग अलग वैल्यू मिली, तो इसका मीनिंग ऑब्वियसली एफ आपका 1 1 एंड 2 है ना, 1 1 ऑन 2 है। तो ये डायरेक्टली आप करके बता भी सकते हो भी, आपने जैसे मान लो 1 ले लिया, यहाँ पे b1 ले लिया, तो क्या आएगा a की पावर यानी 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1, यानी कितना आंसर आ रहा है 6 आ रहा है। अब आपने यहाँ पे a1 लिया, b2 लिया, तो कितना आएगा 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2, यानी 9 दूनी 18 आ रहा है। तो इस तरीके से आप जितने भी एलिमेंट लोगे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलते जाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट मिले, इसका मीनिंग क्या हो गया, 1 1 हो गया, 1 1 हो गया तो 1 2 भी हो गया। देयरफॉर इज ए 1 to 1 correspondence बिटवीन द सेट A क्रॉस B, A क्रॉस B के अंदर 1 to 1 correspondence है एंड C। आई बात समझ में, हंस A क्रॉस B आपका क्या हो जाएगा काउंटेबल यहाँ पे हो जाता है। तो ये अलग अलग आप देख सकते हो, अलग अलग वैल्यू यहाँ पे निकलती है हर एक एलिमेंट की, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तब, यानी कि आप मल्टीप्लाई करते हो तब। समझ में आ गई आपको। तो ये आपकी जब प्रोडक्ट करते हो तो रिजल्ट आपका क्या होता है, काउंटेबल सेट ही आपको मिलता है। आई माइंड में एकदम इंटरेस्टिंग वे से समझ रहे हो ना, कोई भी डाउट है क्या, एकदम इंजॉयमेंट के साथ समझो, सब चीज़ें आपको समझ में आएगी। चलो जी नेक्स्ट थ्योरम की अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम आपको क्या बोल रही है भाई, आप यूनियन ले रहे हो, किसका यूनियन ले रहे हो, यूनियन आप ले रहे हो न्यूमरेबल कलेक्शन ऑफ ए न्यूमरेबल सेट इज ऑल्सो न्यूमरेबल, यानी कि आपने क्या ले लिया यहाँ पे न्यूमरेबल सेट ले लिया। अब न्यूमरेबल जो कलेक्शन है वो आपकी काउंटेबल हो सकती है ना, क्यों, क्योंकि काउंटेबल जो होता है वो आपका फाइनाइट या इनफाइनाइट दोनों हो सकते हैं। तो ये डेफिनेशन भी आपकी ये बन सकती है, यानी कि इसकी जो स्टेटमेंट बन सकती है, विद द काउंटेबल यूनियन ऑफ ए काउंटेबल सेट इज ऑल्सो काउंटेबल, काउंटेबल यूनियन ऑफ ए काउंटेबल सेट इज ऑल्सो काउंटेबल, ये भी आपकी डेफिनेशन हो सकती है। तो देखो अपने यहाँ पे क्या ले लिया, सबसे पहले एक एलिमेंट ले लिया ए, जिसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट है जो कि न्यूमरेबल कलेक्शन, इसका मीनिंग क्या हो गया, भी इनफाइनाइट तक वो जा रहे हैं, यानी A1 A2 A3 इस तरीके से an तक आपके ये चलते जा रहे हैं। और ये जो एंड के अंदर ai आएगा वो किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, और नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं, काउंटेबल होते ही हैं। तो इज ए न्यूमरेबल, सो वी कैन राइट, इसको अपन कुछ इस तरीके से लिखेंगे, A1 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे A11 A12 A1n इस तरीके से चलते जाएंगे। इसी तरीके से A2 लिखेंगे तो A21 A22 इस तरीके से चलते जाएंगे, an लिखेंगे तो an1 an2 an चलता जाएगा। तो इस तरीके से अपन इनको लेते जाएंगे। बट बात आ जाती है, अगर इनको अपन काउंट करना चाहें इस तरीके से अपन इनको काउंट करना चाहें, तो यहाँ पे ये जो नंबर है ना ये चलता जाएगा, इसका नंबर आएगा नहीं, यानी A2 के ऊपर अपन आएंगे ही नहीं। A2 के ऊपर क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये नंबर तो आपका चलता जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर है तो ये तो चलता जाएगा, यहाँ पे अपन मुड़ के तो यहाँ पे आ ही नहीं सकते। अब यहाँ पे मुड़ के नहीं आ सकते तो इनको अपन काउंट किस वे से करेंगे वो समझना है आपको। तो देखो इनको जब अपन काउंट करेंगे ना तो डायगोनल वे से अपन इनको काउंट करेंगे, ठीक है ना। डायगोनल वे का मीनिंग क्या हो गया, इनको डायगोनली अपन काउंट करेंगे, कैसे, दस वी कैन राइट द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन ai एज, किस तरीके से, आपका ये एलिमेंट आ गया A11, फिर A12 एंड A21 आ गया, फिर अपना ये आ जाएगा A13 A22 A31, फिर अपना ये बड़ा एलिमेंट। तो इस तरीके से आपका जो है डायगोनली इनको अपन काउंट करते जाएंगे ना, तो देखो सारे के सारे एलिमेंट आपके आते जाएंगे, काउंट होते जाएंगे सारे के सारे एलिमेंट, है ना। तो इस तरीके से ये आपका क्या बन जाता है, एक जो है काउंटेबल सेट बन जाता है। तो इसको आगे प्रूफ है वो देखो। तो डिफाइन ए मैपिंग, आपने यूनियन ले लिया ai जो कि नेचुरल नंबर तक जा रहा है, तो इसको आप FAIJ को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, i + j - 2 एंड i + j - 1/2 + i। तो अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर लो, तो जैसे आप FA11 वैल्यू पुट करोगे तो F11 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यानी 2 - 2 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी हो मल्टीप्लाई के अंदर वो सारा ही 0 बना देगा, तो ये सारा रिजल्ट 0 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस i की जगह 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट जो 1 1 है वो आपका क्या आ गया, फर्स्ट नंबरिंग हो गई। इसी तरीके से 1 2 निकालोगे, सेकंड नंबरिंग, इस तरीके से आपके जो है अलग अलग एलिमेंट सारे के सारे मिलते जाएंगे, और वो सारे नंबर अलग अलग मिल रहे हैं, इसका मीनिंग वो ऑब्वियसली 1 1 एंड 2 है। सो ये आपका ai जो यूनियन है वो आपका काउंटेबल हो जाएगा, है ना, एकदम सिंपल सा कर सकते हो ना। तो इस तरीके से आपकी ये थ्योरम भी हो जाती है, एकदम डीपली में आप कवर कर सकते हो, एकदम सिंपल वे से। चलें आगे, चलो जी
नेक्स्ट आपकी थ्योरम आ जाती है। नेक्स्ट थ्योरम आपको क्या बोल रही है? नेक्स्ट थ्योरम आपको ये बोल रही है भी इफ A1 से लेकर के AN तक बी ए काउंटेबल फैमिली ऑफ नॉन एम्प्टी फाइनाइट एंड पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट है, देन इनका जो यूनियन होगा वो काउंटेबल होगा। एंड द काउंटेबल यूनियन, इन अनदर वर्ड के अंदर आपको ये डेफिनेशन बोल सकती है भी क्या, द काउंटेबल यूनियन ऑफ नॉन एम्प्टी फाइनाइट एंड पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट इज ऑल्सो काउंटेबल। तो यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान रखनी है, एक तो आपका नॉन एम्प्टी फाइनाइट आ गया, एक आपका पेयर वाइज सेट आ गया। पेयर वाइज आ गया, इसका मीनिंग क्या हुआ? पेयर वाइज जो है आपका यहाँ पे आ गया। पेयर वाइज का मीनिंग ये हुआ भी आप पेयर के अंदर उनको लिख रहे हो A11, A12, A21, A31, इस तरीके से आप उनको लिख रहे हो। तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंस AI इज द नॉन एम्प्टी सेट सो देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर MI, उसके अंदर नेचुरल नंबर क्या होंगे? XI होंगे। XI जब, तो देखो कैसे प्रूफ अपन करेंगे इसका। अपन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? AI भी ए नॉन एम्प्टी सेट। ए तो आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है, जो AI है उसके अंदर नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। सो देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर MI, उसके अंदर नेचुरल नंबर होंगे। 4 I आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, सच दैट AI आपका AI1, AI2, AI MI इस तरीके चलता जाएगा। और इनका जो इंटरसेक्शन होगा AI एंड AJ का, वो आपका क्या होगा? एम्प्टी होगा। यानी दो आप ले रहे हो ना, तो यहाँ पे फैमिली ले रहे हो आप, तो उनका जो फैमिली है इनका अगर आप इंटरसेक्शन करोगे तो एम्प्टी आएगा। सो एलिमेंट ऑफ इनका जो यूनियन होगा उसको अपन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जो कि अभी अपन ने देखा ही है कुछ देर पहले ही। इस तरीके से लिख सकते हैं ना, यूनियन अभी अपने यूनियन जो देखा था इनका, तो ये जो यूनियन है उस यूनियन को अपन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो दोनों का यूनियन अपन को पता है भी, इस तरीके से अपन इनको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैपिंग डिफाइंड आपकी होगी यूनियन की, सच दैट क्या आएगा? इसकी I आ जाएगी, इसकी M1 प्लस I आ जाएगी, इसकी M1 प्लस M2 कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो ये सारे के सारे एलिमेंट इनको अपन काउंट कर सकते हो, डिफरेंट नंबर इनको आप दे सकते हो। और डिफरेंट जब आप इनको नंबर दे सकते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 1 एंड 2 हो जाएगा ओबियसली। तो ये आपका AI क्या हो जाएगा? भी काउंटेबल हो जाएगा। आई बात आपको समझ में? क्या सिंपल सा ही है, कर सकते हो। तो यूनियन को आपको जो है काउंटेबल प्रूव करके दिखाना था, जब आपको क्या दिया हो? नॉन एम्प्टी फाइनाइट एंड पेयर वाइज डिसजॉइंट दिया हो। पेयर वाइज डिसजॉइंट यानी कि सारे के सारे एलिमेंट अलग अलग हैं। पेयर वाइज डिसजॉइंट यानी सारे के सारे एलिमेंट लोगे तो सारे डिफरेंट है। तो सेम टू सेम इसी तरीके से आपका पूरा रिजल्ट हो जाता है, कुछ अलग इसमें मैटर नहीं करता है। कर सकते हो। चलो जी आगे अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम आपकी क्या बोल रही है? द सेट n क्रॉस n इज न्यूमरेबल, यानी कि आप नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आपको न्यूमरेबल मिलता है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए, वी नो दैट n क्रॉस n किस तरीके से लिखेंगे? I डैश j से लिख देंगे, I कोमा j से लिख देंगे। I j आपके नेचुरल नंबर है, तो द एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n कैसे लिखेंगे? n क्रॉस n कैसे लिखोगे? 1,1 आ जाएगा, 1,2, 1,3, 2,1 इस तरीके से आपकी चलती जाएगी। तो इसका जो यूनियन होगा वो क्या हो जाएगा? I, n हो जाएगा। n आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो यूनियन ऑफ ए न्यूमरेबल कलेक्शन ऑफ ए न्यूमरेबल सेट आपका होता है। ये ऑलरेडी अपन कवर कर चुके हैं, अभी तो अपन ने पढ़ा था। इस तरीके से अपने डायगोनल लिए थे ना, तो सेम टू सेम उसी तरीके से भी आप माइंड में रख सकते हो। तो ये यूनियन जो होता है न्यूमरेबल कलेक्शन का, वो हमेशा न्यूमरेबल सेट होता है। सिंस ईच AI इज ए न्यूमरेबल, हर एक AI आपका क्या होगा? न्यूमरेबल होगा। बीइंग ए मैपिंग F AI से n के ऊपर, डिफाइंड IN आपका n के ऊपर जा रहा है, सो ये आपका 1 1 on 2 होगा। और 1 1 on 2 है तो वो आपका काउंटेबल, और काउंटेबल है तो आपका न्यूमरेबल भी है। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव करके दिखा सकते हो। चलो जी, नेक्स्ट अपनी थ्योरम आ जाती है। नेक्स्ट थ्योरम आपको क्या बोल रही है? द सेट क्या हो? रेशनल, यानी कि ऑल रेशनल नंबर इज न्यूमरेबल। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो आपके न्यूमरेबल होते हैं, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। देखो, अब आपने यहाँ पे लेट कर लिया। सबसे पहले देखो, रेशनल नंबर जो होते हैं वो आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो देखिए, आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है यहाँ पे रेशनल नंबर ले लिए। अब इनका जो आपने क्या लिया है? यूनियन लिया है। तो यूनियन लोगे तो वो सारे के सारे ऑल रेशनल नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो का जो यूनियन ले लिया, जो सारे के सारे रेशनल नंबर इसके अंदर आ गए। तो इनका जो यूनियन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। क्या होगा? ए क्या के अंदर क्या आ जाएगा? 1 बाई क्या, 2 बाई क्या, 3 बाई क्या। तो P बाई क्या फॉर्म के अंदर ये अपना जो सेट है वो बन जाता है। तो यूनियन ऑफ ए न्यूमरेबल कलेक्शन ऑफ न्यूमरेबल सेट्स आपको ऑलरेडी पता है भी, आप जब यूनियन लेते हो न्यूमरेबल कलेक्शन का तो वो भी आपका क्या होता है? कि न्यूमरेबल सेट होता है। सिंस ईच ए क्या हुआ आपका n से बिलोंग करा है, इज ए न्यूमरेबल। हर एक क्या हुआ आपका n से बिलोंग करा है वो न्यूमरेबल होगा। बीइंग ए मैपिंग F सच दैट ए क्या हुआ आपका n के ऊपर जाएगा। डिफाइंड F P बाई क्या हो? P आपका क्या हो जाएगा? 1 1 and 2 हो जाएगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो होगा वो नेचुरल नंबर पे जाएगा। और नेचुरल नंबर आपका क्या होता है? अभी काउंटेबल होता ही है, और काउंटेबल होता है तो वो आपका क्या होगा? 1 1 and 2 होगा। और 1 1 and 2 होगा, इसका मीनिंग वो आप न्यूमरेबल भी बोल सकते हो। 10 द सेट क्यू पॉजिटिव एंड क्यू नेगेटिव, यानी कि आपका जो रेशनल नेगेटिव और रेशनल पॉजिटिव है, बीइंग ए 1 1 एंड कॉरस्पॉन्डेंस है।
यानी कि 1 1 ऑन 2 है तो क्या पॉजिटिव आपका क्या हो जाएगा, यानी जो आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है वो आपका न्यूमरेबल हो जाएगा। एंड 0 भी आपको पता ही है भी ये पॉजिटिव एंड 0 आपका ऑब्वियसली काउंटेबल होते ही हैं। तो बीइंग ए सिंगलटन सेट, क्योंकि ये सिंगलटन सेट है इसलिए ये क्या आपका काउंटेबल होता ही है। हंस आपका क्या जो है, यानी कि जो सारे के सारे और रेशनल नंबर है वो क्या आ जाते हैं, न्यूमरेबल आ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं है? एकदम सिंपल सा ही है, सिंपल वे से आपको इसको कवर करना है। चलें आगे, चलो जी आगे अपना नया टॉपिक आ जाता है, इसका नाम है अलजेब्रिक नंबर एंड ट्रांसेंडेंटल नंबर। ये क्या होते हैं? तो इसके अंदर सबसे पहले अलजेब्रिक नंबर क्या होता है, सबसे पहले इसको देखिए। अलजेब्रिक नंबर का मीनिंग ये हुआ भी आप क्या ले रहे हो, एक रियल नंबर ले रहे हो, उस रियल नंबर को ही आप अलजेब्रिक नंबर बोलोगे। कब बोलोगे? इफ़ इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन, यानी कि आपके पास कोई पोलिनोमियल इक्वेशन है और उसको आप सोल्व करते हो और सोल्व करने के बाद आपको एक रियल नंबर मिल जाता है, उस रियल नंबर को आप क्या बोल देते हो, अलजेब्रिक नंबर बोल देते हो। सिंपल सी कंडीशन है। तो ये आपकी अलजेब्रिक जो नंबर होता है उसकी डेफिनेशन हो गई। जैसे आप मान लो ये ले रहे हो 2x² + 4 = 0, ये पोलिनोमियल इक्वेशन है। तो यहाँ से अगर मैं 2x² = -4 कर देता हूँ, x² = -4/2 कर देता हूँ, तो x² = -2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू √2 आ जाएगी प्लस माइनस के अंदर। तो ये आपकी क्या है, एक अलजेब्रिक नंबर है। क्या ये एक अलजेब्रिक नंबर आ गया? सिंपल सा ये। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है जी। अब अपन बात कर लेते हैं ट्रांसेंडेंटल नंबर की। अब ये क्या बोलते हैं, ए रियल नंबर विच इज नॉट ए अलजेब्रिक नंबर, यानी कि एक आप रियल नंबर निकाल रहे हो लेकिन वो आपका अलजेब्रिक नंबर नहीं है, देन इज सेड टू बी ट्रांसेंडेंटल नंबर। यानी कि रियल नंबर के अलावा जो नंबर बच गए वो किसके अंदर आ जाते हैं, ट्रांसेंडेंटल नंबर के अंदर, जिसके अंदर अपन आता है पाई ई, ये आपके क्या है, ट्रांसेंडेंटल नंबर है। बेस्ट तरीके से आप इनको समझ सकते हो। अब इसके अंदर आपको ये माइंड में रख लेना है, जैसे आपके पाई ई है, सारे के सारे इरेशनल नंबर ही हैं। तो सारे के सारे जो ट्रांसेंडेंटल नंबर होते हैं ना वो इरेशनल होते हैं, बट सारे के सारे इरेशनल नंबर है वो ट्रांसेंडेंटल नहीं हो सकते हैं। ये कैसे नहीं हो सकते हैं, इसका मैं आपको पूरा प्रूफ बता देता हूँ। पूरा प्रूफ कैसे? जैसे मान लो आप √2 लेके चल रहे हो। अब आप √2 लेके चल रहे हो, √2 आपका क्या है मुझे ये बताइए। √2 आप इरेशनल बोलोगे, आप इरेशनल बोलोगे तो अब आप अगर इसको इरेशनल बोल रहे हो, लेकिन ये जो है वो आपको कहाँ पे मिल रहा है, रियल नंबर के अंदर भी मिल रहा है। कैसे मिल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो अभी अपने देखा था x² - 2 आप ले लेते हो, x की वैल्यू निकालते हो तो √2 याद है आपको, बताइए √2 आपका आ रहा है ना। तो √2 आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हो गया, वो आपका क्या निकल गया, एक रियल नंबर आप मिल गया। अब रियल नंबर आपको मिल गया, इसका मीनिंग क्या हुआ भी आपने जो है ट्रांसेंडेंटल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं, वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, दोनों के दोनों ही आपके हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है भी इरेशनल नंबर है वो ट्रांसेंडेंटल नहीं हो सकता, यानी कि अब अपोजिट जो है इसका जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है, ये आप माइंड में रख सकते हो, ठीक है ना। यानी इसका कन्वर्स पार्ट है वो प्रूफ अपन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। समझ में बात आई आपको? जैसे आप ले रहे हो n की पावर आप 1/2 कर रहे हो, n की पावर 1/2 यानी 2 लिया, 2 की पावर 1/2 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा ना। तो ये चीज़ इसके लिए ये आपकी पॉसिबल नहीं है इस केस के लिए। इसके लिए तो है भी हर एक ट्रांसेंडेंटल नंबर आपकी इरेशनल है, बट हर एक इरेशनल नंबर जो है वो आपका ट्रांसेंडेंटल नंबर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे √2 है, √2 आपका क्या इरेशनल है, बट इरेशनल है तो क्या ये ट्रांसेंडेंटल है? नहीं है, क्योंकि ये किसके अंदर आ रहा है, आपका रियल के अंदर भी आ रहा है ना, इसके अंदर भी आ जाए लेकिन इसके अंदर भी आ रहा है ना ये। तो इस केस में अपने तो देख लिया भी √2 आपका रियल है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो भी √2 ट्रांसेंडेंटल है, तो दोनों केस एक साथ तो आ नहीं सकते, इसलिए ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। हाँ, ये केस आपका ऑलवेज ट्रू होता है। अंडरस्टैंड कर सकते हो? चलें आगे, चलो जी आगे अपन इसके ऊपर थ्योरम कर लेते हैं। थ्योरम क्या बोल रही है? फर्स्ट थ्योरम आपको बोल रही है द सेट ऑफ ऑल अलजेब्रिक नंबर इज न्यूमरेबल। जितने भी आप अलजेब्रिक नंबर ले रहे हो वो सारे के सारे नंबर आपके न्यूमरेबल है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। अब अलजेब्रिक नंबर क्या होते हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब आप एक पोलिनोमियल लेते हो इक्वेशन, उसको सोल्व करते हो तो आपके पास जो कोफिशिएंट निकल के आते हैं, जो नंबर निकल के आते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, अभी सारे के सारे अलजेब्रिक नंबर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ क्या ले लिया आपने, वी शैल शो दैट द सेट ऑफ पी ऑफ पोलिनोमियल। तो आपने एक सेट ले लिया ये विद इंटीग्रल कोफिशिएंट इज न्यूमरेबल, जिसके जो कोफिशिएंट है वो न्यूमरेबल है। तो फॉर ईच पेयर ऑफ नेचुरल नंबर का आपने एक पेयर बनाया m, n, लेट कर लेते हैं Pmn द सेट ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ पे डिग्री m का आपने क्या बना लिया, ये सेट बना लिया। तो A0 A1 से लेके m तक इनकी वैल्यू किस तक है, n तक अपनी जा रही है, यानी टोटल सम में वो n तक जा रहा है।
सिंस m एंड n आर फाइनाइट, m और n आपके फाइनाइट है तो द सेट p m n भी आपका फाइनाइट हो जाएगा, सो ये काउंटेबल हो जाएगा। और काउंटेबल हो जाएगा तो इन दोनों का यूनियन जो होगा, यानी कि यूनियन ऑफ p m n का जितने भी एलिमेंट ये हैं सारे के सारे, इनका जो यूनियन होगा वो सारा का सारा भी आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। अगर काउंटेबल हो जाएगा तो आप p जो है आप बोल सकते हो भी ये न्यूमरेबल है, बीइंग ए न्यूमरेबल यूनियन ऑफ न्यूमरेबल सेट, तो इनका जो यूनियन होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, न्यूमरेबल हो जाएगा। कर सकते हो, सिंपल सा ही है क्योंकि p आपका न्यूमरेबल हो गया और इनके अंदर जितने भी यूनियन है वो भी आपका न्यूमरेबल बना देता है। सिंपल वे से करना है जैसे पीछे अपने थ्योरम किया, सेम टू सेम। सेकेंडली, अब सेकेंडली इसमें क्या प्रूव आपको करना है, ये चीज़ आपने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दी भी ए पी जो आपका जो यहाँ पे क्या न्यूमरेबल है, बीइंग ए न्यूमरेबल यूनियन ऑफ न्यूमरेबल सेट। सेकेंडली आपको क्या प्रूव करके दिखाना है, वी शैल शो दैट द सेट ऑफ ऑल अलजेब्रिक नंबर इज न्यूमरेबल, सारे के सारे सेट भी आपके न्यूमरेबल है। तो आपने ए एन कोई सेट ले लिया जो कि आपका पी एन से बिलोंगर है, फिक्स्ड एन आप बिलोंगर है, तो आपका ए एन अगर फाइनाइट है, सिंस पोलोमियल ऑफ डिग्री एन मस्ट बी एन रूट्स, उसके अंदर कितने होंगे, एन रूट्स होंगे, सो ए एन भी आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा क्योंकि ए आपका फाइनाइट है, ए आपने पी एन से लिया है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल अलजेब्रिक नंबर, और ए जो है वो आपका सेट है सभी अलजेब्रिक नंबर का, तो इनका जो यूनियन होगा, ए का जो यूनियन, क्योंकि ए के अंदर आपके क्या आ रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, सारे के सारे अलजेब्रिक नंबर मान लो ये सारे के सारे आपके अलजेब्रिक नंबर है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इनका आप क्या करते हो, अगर यूनियन भी करते हो ना तो वो यूनियन भी आपका क्या होगा, काउंटेबल ही आएगा। यही आपको प्रूव करके दिखाना था। सिंस ए इज ए नॉट फाइनाइट, अब आपको पता है ए आपका फाइनाइट नहीं है, अब फाइनाइट नहीं है तो ए आपका क्या आएगा, न्यूमरेबल आ जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे अपना काउंटेबल तो है लेकिन ए जो है वो आपका फाइनाइट नहीं है क्योंकि अलजेब्रिक नंबर है। अब अलजेब्रिक नंबर ए के अंदर जो है कितने भी आ सकते हैं क्योंकि एन तक अपना जा रहा है और एन आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब एन अगर आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसका मीनिंग क्या हो गया, वो आगे तक जा रहा है, आगे तक जा रहा है यानी कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है यानी कि वो फाइनाइट नहीं है। अगर वो फाइनाइट नहीं है तो क्या होगा, ये आपका न्यूमरेबल ही तो होगा। तो यही चीज़ आपको इसमें प्रूव करके दिखानी थी भी ये वो सारे के सारे न्यूमरेबल सेट होते हैं। कर सकते हो, सिंपल सी थ्योरम है, तो एकदम इजी वे से आपको इस थ्योरम को भी कवर करना है। चलिए जी, नेक्स्ट अपना टॉपिक आ जाता है अनकाउंटेबल सेट क्या होता है। बताओ भी अनकाउंटेबल सेट आपको बताने की ज़रूरत है या नहीं है? सिंपल सी चीज़ है भी जो सेट आपका काउंटेबल नहीं है वो अनकाउंटेबल कहलाता है, जिसको अपन जो है इनफाइनेटली बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए सेट विच इज नॉट काउंटेबल, जिसको अपन काउंट ही नहीं कर सकते उसको अपन अनकाउंटेबल बोलेंगे। दस ए सेट ए इज सेट टू बी अनकाउंटेबल इफ ए इज एन इनफाइनाइट सेट एंड ए इज ए नॉट इक्विवेलेंट टू एन। ऐसा सेट जो इनफाइनाइट सेट तो है बट वो नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं है, उस केस में ही उसको अपन क्या बोल पाएंगे, अनकाउंटेबल सेट बोल पाएंगे। तो भाई जो आपका नेचुरल नंबर था ना, वो नेचुरल नंबर आपका इनफाइनाइट तो होता है बट इनफाइनाइट होने के साथ साथ वो काउंटेबल बना देता है। बट अब आपने देखा भी इनफाइनाइट सेट तो है लेकिन ये नेचुरल है, तो नेचुरल है तो उसको आप अनकाउंटेबल नहीं बोल सकते हो, वो आपका काउंटेबल ही रहेगा। तो किसको अपन अनकाउंटेबल बोल सकते हैं, तो भाई जो रियल नंबर होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, इनको आप अनकाउंटेबल बोल सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल रियल एंड कॉम्प्लेक्स आर अनकाउंटेबल सेट सिंस एन अनकाउंटेबल सेट इज ए नेसेसरी एंड इनफाइनाइट सेट। इसके अंदर नेसेसरी होता है यानी अनकाउंटेबल सेट के अंदर जरूरी होता है भी वो आपका इनफाइनाइट सेट ही हो। बट आपने देखा था पीछे किसके अंदर, काउंटेबल के अंदर, भी काउंटेबल आपका फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन ये केस इसके अंदर जरूरी नहीं होता है। इसके अंदर आपके दोनों के दोनों केस हो सकते हैं भी। इसके अंदर जो है आप जो इसके अंदर आप जो एक ही केस होता है, कौन सा, इनफाइनाइट का, यानी इसके अंदर आपका इनफाइनाइट ही होना चाहिए। अंडरस्टैंड, समझ में आपको आया? तो ये चीज़ आपको इसमें माइंड में रख लेनी है। अब इसके थ्योरम की अपन बात कर लेते हैं। थ्योरम आपको क्या बोल रही है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इन ए ओपन इंटरवल 0-1 इज अनकाउंटेबल और द ओपन इंटरवल 0-1, यानी कि कुछ इस तरीके से डेफिनेशन आपकी अलग तरीके से लिख के दे रहे हैं। समझ में आ रही है आपको बात? यानी भी सेट अपन ले रहे हैं ऑल नंबर इन ओपन इंटरवल के अंदर वो अनकाउंटेबल होते हैं, ये प्रूव करके आपको दिखाना है। देखो आराम से समझो, डीपली में समझो, सेशन लेंथ ही हो रहा है तो आपके बेनिफिट के लिए हो रहा है। हर एक चीज़ आपको एक ही सेशन में कवर करवा दी जा रही है, काउंटेबल अनकाउंटेबल डीपली में कवर करो, इंटरेस्टिंग वे से कवर करो, सब चीज़ें समझ में आ रही है। कोई दिक्कत है तो आप हमें बता ही सकते हो। दो बताइए भी, इसका प्रूफ अपन स्टार्ट करते हैं। लेट अपन ने कर लिया भी 0-1 आपका क्या एक ओपन इंटरवल है, वो अनकाउंटेबल है, अपन ने ये लेट ही कर लिया, मान ही लिया। अब अगर अपन इसको मान लेते हैं तो आपको पता है अनकाउंटेबल अगर माना है तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एक सीक्वेंस बनाएंगे, और जो सीक्वेंस बनेगी क्या बनेगी, इनफाइनाइट की सीक्वेंस ही बनेगी। तो देन द एलिमेंट ऑफ 0-1 कैन बी रिटन एज सीक्वेंस, इस तरीके से अपन सीक्वेंस में लिख सकते हैं। और सीक्वेंस में अगर इनको अपन लिख सकते हैं तो एक्सपेंड
ईच एक्शन इन द फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट डेसिमल, तो उसको अपन इनफाइनाइट डेसिमल के अंदर लिख सकते हैं। इनफाइनाइट डेसिमल का मीनिंग आप समझ गए ना, इनफाइनाइट डेसिमल के अंदर उसको अपन लिख सकते हैं। तो x1 अपन ने ले लिया a11 a12 a11, इस तरीके से ये डेसिमल का काम कर रहे हैं, ये भी डेसिमल का काम कर रहे हैं। जैसे मान लो ये अपना फर्स्ट डेसिमल, ये सेकंड डेसिमल, यानी कि इसकी मैं वैल्यू लिखना चाहूँ जैसे 0 1 2 3 4 इस तरीके से। इस x2 की वैल्यू लिखना चाहूँ 0 5 6 7 8, इसी तरीके से मान लो मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूँ तो 0.7 8 9 इस तरीके से आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन एलिमेंट ले रहे हैं। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो 1 अपना आ रहा है, यानी इसका डेसिमल लेंगे फर्स्ट आ रहा है। इसका डेसिमल लेंगे तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है। सेकंड डेसिमल लेंगे इसका, क्योंकि a22 लेना पड़ेगा। इसका डेसिमल लेंगे तो थर्ड लेना पड़ेगा, यानी 9 आ रहा है। तो यहाँ पे डेसिमल जो आ रहे हैं वो डिफरेंट एलिमेंट आ रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट आ रहे हैं, डिफरेंट वैल्यू के लिए आ रहे हैं ना, डिफरेंट। तो यहाँ पे यही लिखा गया है वेयर एवरी aij इज मे बी एनी इंटीजर फ्रॉम 0 to 9, हर एक इंटीजर 0 to 9 हो सकते हैं। नाउ कंस्ट्रक्ट ए नंबर x, अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इन नंबर के थ्रू एक नया नंबर बनाते हैं। नया नंबर क्या, x1 x2 x3 से एक नया नंबर बनाते हैं। तो एक नया नंबर बनाएंगे तो क्या है, ये वाले एलिमेंट ही आएंगे। तो ये वाले एलिमेंट अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था उसके थ्रू अपन देखें तो 159 ये बनाएगा, यानी 0.159 बनाएगा। अब ये 0.159 है, वो तो इसके अंदर है ही नहीं, इसके अंदर नहीं है। इसका मीनिंग क्या बोल सकते हैं अपन भी, a1 है वो नॉट इक्वल टू है a11 के, यानी a11 के इक्वल नहीं है वो, ना a22 के इक्वल है ये, ना a33 के इक्वल है, यानी a22 है वो a22 के इक्वल नहीं है, a3 है वो a33 के इक्वल नहीं है, यानी सारे के सारे इक्वल नहीं है। और इक्वल नहीं है इसका मीनिंग सारे के सारे एलिमेंट डिफरेंट है। हेंस x है वो x1 के इक्वल नहीं है, x x2 के इक्वल नहीं है, x xn के इक्वल नहीं है। तो ऑब्वियसली x जो आपका होगा वो 0 1 से बिलोंग कर रहा है, बट x जो है वो आपका डज नॉट बिलोंग्स टू x1 x1 विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये आपका क्या गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो और जो अपना अजम्पशन था उसके अकॉर्डिंग अपना ये क्या आ गया, जो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। हंस द ओपन इंटरवल 0 1 आपका क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। अब ये काउंटेबल कब होता है, जब ये इक्वल आ जाते तब। अगर ये काउंटेबल हो जाता तब अपन बोल देते भी ये हाँ सही है, बट ये काउंटेबल इक्वल नहीं आए, इसका मीनिंग ये कि आपका अनकाउंटेबल सेट बन जाता है। आई बात आपको समझ में, कर सकते हो। चलो जी नेक्स्ट अपना देखिए, सिंपल सा ये सेकंड एग्जांपल आपको क्या बोल रहा है, थ्योरम आपकी क्या बोल रही है, थ्योरम आपको बोल रही है द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर अनकाउंटेबल, जितने भी रियल नंबर होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। इसका हमें आप प्रूफ बताओ भाई। तो प्रूफ आपको पता है, क्या प्रूफ पता है, भी लेट आर बी ए काउंटेबल। अगर काउंटेबल है देन अपने लेट कर लिया भी काउंटेबल। अब काउंटेबल है देन इट्स एवरी सबसेट मस्ट बी काउंटेबल, इसका हर एक सबसेट भी काउंटेबल होगा। तो कंसीडर कर लेते हैं द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर द ओपन इंटरवल 0 1 आपने कोई ओपन इंटरवल ले लिया। अब आपने ओपन इंटरवल 0 1 लिए, ओबियसली इट इज सबसेट ऑफ आर। ये सबसेट किसका होगा, रियल नंबर का ही होगा। और ये जब रियल नंबर का सबसेट है तो अपन क्या बोलेंगे भी, ये भी आपका क्या होगा, अनकाउंटेबल ही होगा। क्योंकि आपको पता है भी ये सबसेट आपने ले लिया, कंसीडर कर लिया आपने, ये सेट है किसका, ये रियल का ही है। और रियल आपका क्या है, अरे रियल जो आपका है वो अनकाउंटेबल है। और रियल अगर आपका अनकाउंटेबल है और रियल में से आपने कोई सेट ले रखा है, तो बताओ वो क्या अनकाउंटेबल नहीं हो सकता, वो भी अनकाउंटेबल हो सकता है ना। तो ये बात अपन यहाँ पे बोलेंगे, ऑब्वियसली इट मस्ट बी, यानी इट इज ए सबसेट ऑफ आर, ये आर का सबसेट है विच इज ए अनकाउंटेबल, ये आपका अनकाउंटेबल हो सकता है, जो कि अपने थ्योरम में पढ़ रखा ऑलरेडी। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, यानी जो सबसेट आपने लिया था वो आपका क्या हो गया, यानी जो आर जो है वो आपका क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। तो हंस आर इज ए अनकाउंटेबल, तो ये अनकाउंटेबल आपका हो जाता है। तो ये आपकी मैपिंग आपने डिफाइंड कर ली, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 1/x, जहाँ पे x की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में है, यहाँ पे 2x - 1/x ये वैल्यू, तो ये आपकी क्या आएगी, 1 1 एंड ऑन टू आएगी, जो पीछे अपनी थ्योरम कवर रखी है उसके थ्रू से। तो ये आर आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल हो जाता है। तो ये जो अपने यहाँ पे कवर किया, सेम टू सेम वे से आपको ये चीज़ कवर करनी होती है, कर सकते हो। सिंपल सी थ्योरम है, तो सिंपल वे से आपको इस थ्योरम को भी कवर करना है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम अपन बात कर लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर इज अनकाउंटेबल। जितने भी सेट हैं इरेशनल के वो आपके अनकाउंटेबल है, ये प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए आपने यहाँ पे जो पूरा का पूरा सेट ले लिया, मान लो ये रियल नंबर है, रियल नंबर में ये आपका क्या एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो आपने क्या कर दिया, रियल में से जो रेशनल नंबर है इसको माइनस कर दिया, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपकी बच गई, रियल माइनस रेशनल। तो यहाँ पे ये लिखा गया द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बी काउंटेबल, जितने के जितने इरेशनल नंबर होते हैं आपके वो क्या होते हैं, आपके इन काउंटेबल होते हैं। आपको प्रूव करके दिखाना है। तो ये अपना जो बचा है ये क्या बचा आपका, इरेशनल ही तो बचा है। आपको इरेशनल नंबर ही काउंटेबल अनकाउंटेबल प्रूव करके दिखाना है, ना कि रेशनल। तो आपने क्या कर दिया, रियल में से रेशनल माइनस कर दिया, तो इरेशनल आपके पास बच गए। तो यहाँ पे यही काम किया जा रहा है।
तो आपने क्या कर देना है, यहाँ पे आर होगा तो क्या करेंगे, आर माइनस क्यू यूनियन क्यू कर देंगे। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सेट है वो क्या आपका काउंटेबल है, और ये भी आपका क्या है, काउंटेबल है। तो ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, तो दोनों का यूनियन भी क्या होता है, काउंटेबल ही होता है। तो ये भी काउंटेबल आ गया, बट अपन ने पढ़ रखा है अभी रियल तो कभी काउंटेबल होता ही नहीं है, तो ये तो क्या आ गया, अभी कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो यहाँ पे अपने काउंटेबल प्रूव करके दिखा दिया, बट रियल तो आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, सो आर इज ए अनकाउंटेबल, हंस द सेट ऑफ ऑल रिलेशनल नंबर इज अनकाउंटेबल। तो सारे के सारे रिलेशनल नंबर आपके क्या होते हैं, अभी अनकाउंटेबल यहाँ पे होते हैं। ये आपको माइंड में रख लेना है, कर सकते हो, सिंपल सा ही है। तो एकदम सिंपल तरीके से इसको भी आपको कवर कर लेना है। चलिए जी, आगे अपन बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की। ये एग्जाम्पल्स आपको खुद को ट्राई करने हैं, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, भी 2 काउंटेबल सेट आपके इक्विवेलेंट होते हैं, आपको प्रूव करके दिखाना है। तो इक्विवेलेंट सेट आपको प्रूव करने की जो है बताना है, तो इक्विवेलेंट सेट कैसे प्रूव करोगे, भी ए अगर एंड बी दोनों के दोनों आपके काउंटेबल है, तो दोनों के दोनों काउंटेबल है, इसका मीनिंग क्या है, ए आपका जो है इक्विवेलेंट एन के, यानी कि एन तक वो नेचुरल नंबर तक जा सकता है, बी भी आपका नेचुरल नंबर तक जा सकता है। तो ए अगर नेचुरल नंबर तक जा रहा है तो एन भी आपका बी तक जा सकता है, यानी कि सॉरी ए अगर नेचुरल नंबर है तो बी भी आपका नेचुरल नंबर तक ही जाएगा। तो इनकी जो रिलेशन होगी वो क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी, दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ए भी बी के इक्वल हो जाएगा ना, तो ए भी आपका बी के इक्विवेलेंट आ जाता है यहाँ पे। तो ये भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो जाती है, सिंपल सी है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, अभी इसको अच्छे तरीके से कवर आप कर सकते हो। सेकंड आता है, प्रूव दैट द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर इज काउंटेबल। क्या प्रूव करके दिखाना आपको, जो सेट है इंटीजर का वो काउंटेबल होता है, ये प्रूव करके दिखाना है। तो ये मैंने आपको एक थ्योरम में प्रूव करा दिया था ऑलरेडी, सेम टू सेम उसी तरीके से आपको इसको कवर करके दिखाना है। तो पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, नेगेटिव ले लिया और जीरो ले लिया, तो इनका जो यूनियन होगा वो भी आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर में जाएगा, तो 1 1 1 2 क्रॉसपोंडिंग बनाएगा, तो जेड पॉजिटिव आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। तो ये सिंपल सा ही है, ये आप ऑलरेडी कवर कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी थ्योरम के अंदर आपको कवर करवा रखा है, सेम टू सेम उसी वे से ये भी आपका हो जाएगा, कर सकते हो। चले आगे, चलो जी आगे अपन बात कर लेते हैं। इसके अंदर ये आपका क्या हो जाता है, काउंटेबल प्रूव हो जाता है, इसको आप कर सकते हो। इसकी ये भी डेफिनेशन है अल्टरनेट फॉर्म में, तो ये भी आप प्रूव करके दिखा सकते हो, सिंपल सी है, कर सकते हो ना। चलो जी नेक्स्ट अपना थर्ड एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल रियल ट्रांसेंडेंटल नंबर आर अनकाउंटेबल। सारे के सारे जो ट्रांसेंडेंटल नंबर्स हैं वो अनकाउंटेबल है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो सिंपली अपन ने क्या ले लिया यहाँ पे, लेट कर लिया सेट ऑफ ऑल ट्रांसेंडेंटल नंबर इज काउंटेबल। सारे के सारे जितने भी ट्रांसेंडेंटल नंबर है वो आपके क्या है, काउंटेबल अपने मान लिए। और लेट कर लिया भी ए जो है वो अपने अलजेब्रिक नंबर को डिफाइन करा है, टी है वो ट्रांसेंडेंटल नंबर को डिफाइन करा है, ये अपने मान लिया। अब ये दोनों के दोनों जो नंबर है वो किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के आते हैं, दोनों रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो इनका जो यूनियन होगा वो किसके अंदर आएगा, आर इज इक्वल टू ए यूनियन टी आएगा। तो यहाँ पे ए आपका जो है और टी जो आपका है वो दोनों के काउंटेबल है, और दोनों के दोनों अगर काउंटेबल हैं तो उनका यूनियन भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। अब ये काउंटेबल हो गया, बट अपन तो जानते हैं भी आर तो आपका अनकाउंटेबल होता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा ना। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट आर इज ए अनकाउंटेबल, इसलिए ये क्या हो जाता है, आपका अनकाउंटेबल बन जाता है। अरे कर सकते हो ना, सिंपल सी थ्योरम है। तो इस तरीके से जो है आपको इस थ्योरम को कवर करना है, यानी इस क्वेश्चन को आपको कवर करना है। चले आगे, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहे हैं, एवरी सुपर सेट ऑफ ए अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, भी आपने ना एक सुपर सेट ले रखा है यहाँ पे, ये बी, इसके अंदर आप क्या ले रहे हो, कोई भी अनकाउंटेबल सेट ले रहे हो, तो क्या वो अनकाउंटेबल होगा, तो सिंपल सा है वो अनकाउंटेबल होगा ही। तो यहाँ पे देखो लेट बी बी ए सुपर सेट ऑफ ए अनकाउंटेबल सेट ए, आपने यहाँ पे जो है बी है वो सुपर सेट ले रखा है। सुपर सेट किसका ले रखा है, ये जो ए है ना अंदर, ये जो ए अंदर है ये आपका अनकाउंटेबल है। तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है, जो बी आपका था ना, यानी जो सुपर सेट था वो आपका अनकाउंटेबल है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो देखो अपने यहाँ पे क्या लेट कर लिया, बी आपका सुपर सेट है अनकाउंटेबल सेट ए का, और बी आपने काउंटेबल मान लिया। अब बी जब आपने काउंटेबल मान लिया, इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आप बी काउंटेबल मान लेते हो इसका मीनिंग क्या हुआ, बी इसके अंदर जो सबसेट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, काउंटेबल ही होंगे, क्योंकि बी आपका काउंटेबल आपने मान लिया तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट सबसेट होंगे वो सारे के सारे काउंटेबल ही होंगे। अब इसके अंदर अगर सारे के सारे एलिमेंट काउंटेबल हो रहे हैं, इसका मीनिंग बी भी आपका काउंटेबल हो जाएगा। बट ये तो अपना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ए आपको क्वेश्चन में दे रखा है बी अनकाउंटेबल सेट है,
अनकाउंटेबल दे रखा है, तो ए इज सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट बी। ए आपका सबसेट होगा काउंटेबल बी का, तो ए भी आपका यहाँ पे काउंटेबल निकल जाएगा, क्योंकि बी को अपन ने काउंटेबल मान लिया, तो इसका मीनिंग ए भी आपका काउंटेबल निकल जाएगा। बट ए तो आपका काउंटेबल हो नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला भी वो अनकाउंटेबल है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। तो विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, सो अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हंस बी इज ए अनकाउंटेबल। इसलिए बी आपका क्या हो जाता है, अभी यहाँ पे अनकाउंटेबल हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, है ना, एकदम सिंपल सा। तो इस तरीके से आपको इसको भी कवर करना है। अब देखिए प्रूव करके दिखाना है, भी दो इंटरवल ए बी है वो इक्विवेलेंट है किसी ओपन इंटरवल सी डी। दो इंटरवल आप ले रहे हो, यानी एक लाइन आपने दो एलिमेंट ले लिए ए बी सी एंड डी, दो इंटरवल आपने ले लिए। अब इसके अंदर क्या लग जाता है, स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होगा क्या होता है अभी, फॉर्मूला y माइनस वाई वन एंड यहाँ पे होता है y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस एक्स वन एंड x माइनस एक्स वन, ये होता है। तो देखो y की जगह मैं क्या कर देता हूँ, fx रख सकता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं fx रख देता हूँ। यहाँ पे जो है अपनी वैल्यू, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ बताओ, ये जो y1 है, इस y1 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, y1 की जगह मैं रखूँगा c। c कैसे रखूँगा, क्योंकि ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, तो यहाँ पे मैं रखूँगा c। तो ये मैंने रख दिया c। अब ये माइनस का c है, मैं इस तरफ लेके जाऊँगा तो ये प्लस का c हो जाएगा। फिर आपका प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये रिजल्ट आएगा y2 माइनस वाई वन, यानी कि डी माइनस सी आएगा, और डिवाइड में b माइनस ए आएगा, और यहाँ पे x माइनस x1 आएगा, x1 की वैल्यू a है। तो ये रिजल्ट आपका यहाँ पे निकल जाता है। आई बात समझ में। अब इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, x की 1 वैल्यू पुट करके देखो, 2 वैल्यू पुट करके देखो, यानी कि इसको आप इक्वल पुट करके देख लेना, तो वहाँ पे 1 1 1 2 कोरोस्पॉन्डिंग आपको मिलेगी। ये कर सकते हो ना, कैसे करोगे, सिंपल सा ही है यार। आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करते जाओ, वैल्यू चेंज करते जाओ, तो यहाँ पे डिफरेंट आपको वैल्यू मिलती जाएगी और आपका वो क्वेश्चन होता जाएगा। कर सकते हो ना। तो इस तरीके से जो है आपको ये कवर करना है, एकदम सिंपल सा ही है। बस आपको वैल्यू पुट करके 1 1 कोरोस्पोंडेंस इसके अंदर तो होगा ही होगा, वो तो आपको पता ही है। अब ये कैसे होगा वो आप प्रूव कर ही सकते हो, या बताऊं मैं करके, चलो बता देता हूँ। मैं x1 एंड x2 के लिए करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पहले x1 और x2 के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे x1 आ जाएगा, और इसके इक्वल अगर लेंगे अपन तो क्या आएगा, c d माइनस सी b माइनस ए एंड x2 माइनस ए। इस तरीके से अपन ने क्या ले लिया, f(x1) को है ना f(x2) के इक्वल ले लिया। तो आपको जो है x1 इज इक्वल टू x2 निकाल के दिखाना होता है 1 2 के अंदर। तो यहाँ पे ये वैल्यू अपन ने ले ली, तो यहाँ पे देखो c से c कट जाएगा, डायरेक्टली कट गया, ये यहाँ से डायरेक्टली कट गया, तो क्या बचा, x1 माइनस ए इज इक्वल टू x2 माइनस ए। अरे यही बचेगा, a से a कट गया, तो x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया ना, तो 1 1 इक्वल हो गया ना, तो 1 1 इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से आपका 1 2 इक्वल हो जाता है। अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते, है ना, एकदम सिंपल तरीके से। तो इस तरीके से आपको इसको कवर करना होता है। तो ये आपका जो है पूरा डीपली में आप कवर कर सकते हो। समझ में आ गई बात, चलें आगे। चलो जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या बोल रहा है, द क्लोज इंटरवल 0 1 इज ए अनकाउंटेबल। आप कोई क्लोज इंटरवल ले रहे हो 0 1 अनकाउंटेबल। थोड़ा सा रहा है, बस 2-3 क्वेश्चन रहे हैं, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से कंप्लीट करो ताकि आपका सारा टॉपिक डीपली में कवर हो जाए, है ना। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं इसको पूरा कवर कर रहा हूँ ताकि आपका हर एक चीज़ कवर हो जाए। तो देखिए आपको क्या बताना है, क्लोज इंटरवल जो 0 1 होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, जो क्लोज इंटरवल होता है वो आपका अनकाउंटेबल होता है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए आपने क्या ले लिया, जो क्लोज इंटरवल था ना उसको आई से आपने डिनोट कर दिया। देन द एलिमेंट कैन बी रिटर्न, सीक्वेंस आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी। तो इसको आपको क्या करना है, आई के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उसको आप इक्वली डिवाइड करोगे। इक्वली डिवाइड कैसे करोगे भी, आपने जो आई आपने ले रखा है 0 1 ले रखा है, तो उसको 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर आपने डिवाइड कर दिया। तो 1/3 2/3 इस तरीके से आपने इसको डिवाइड किया। तो ऑब्वियस दैट द पॉइंट x1 कैन नॉट बी बिलोंग टू ऑल 3 सब इंटरवल। तो जो आपका होगा सभी इंटरवल से वो बिलोंग नहीं करेगा, यानी ये जो 0 1 है वो सभी 3 एलिमेंट से वो बिलोंग नहीं करेगा। यानी कि आपका एलिमेंट क्या बनेगा, आपके जो यहाँ पे इंटरवल बनेंगे क्या बनेंगे, 0 1 3 1 3/2 2 को d/3 1, ये इंटरवल बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये 2 तो आपके बिलोंग करेंगे, लेकिन ये वाला बिलोंग आपका नहीं कर रहा है, किससे, इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। इसी तरीके से x1 डज नॉट बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन ऑफ दीज सब इंटरवल, ठीक है ना, यानी कि एक इंटरवल से आपका कहीं ना कहीं डिनोट अपन करेंगे। तो इस तरीके से आपका क्या करेगा, ये वाला सब इंटरवल बनाएगा। अब इसको अपन नया नाम दे देंगे I2। इसके भी अपन 3 सब इंटरवल और बनाएंगे, इसके भी अपन 3 इंटरवल बनाएंगे, फिर उसमें से बीच वाला इंटरवल उठाएंगे, उसको अपन I3 नाम दे देंगे। इसी तरीके से चलता जाएगा। तो ये चलता जा रहा है, इंटरवल अपना चलता जा रहा है और अनकाउंटेबल तक जाएगा। तो ये सेम टू सेम प्रोसेस है ना, ये आपकी चलती रहती है। जब ये सारी की सारी प्रोसेस चलती रहती है तो अपन क्या देखेंगे भी, इंटरवल जो है ना वो छोटा होता जा रहा है। आपको देखो यहाँ पे जो इंटरवल था स्टार्टिंग में 0 1 था, फिर ये 1/3 2/3 है। अब इसके आगे अपन टुकड़े करेंगे तो आपको पता है जो बीच में होगा इंटरवल वो क्या आएगा, 0 के नज़दीक होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करते जा रहे हैं, जो I1 है
वो I2 बड़ा है यानी I2 छोटा हो गया, फिर I3 छोटा हो जाएगा, इससे सारे के सारे जो छोटे होते जाएंगे, यानी सारे जो आपके इंटरवल बनेंगे वो नेस्टेड यानी कि जीरो की तरफ जाते जाएंगे। तो ये नेस्टेड सीक्वेंस अपनी बनती है। सिंस द लेंथ ऑफ इंटरवल आपकी क्या बनेगी, देखो 1/3 1 बनेगा, 1/3 की पावर 2 बनेगा, 1/3 की पावर 3 बनेगा, तो ये क्या बनाएगा 3 की पावर -n बना देता है ना, क्योंकि ऊपर लेके दिखोगे इसको, तो ये 1/3 की पावर n तक जाएगा अपना, तो 1/3 की पावर n तक बना देता है। तो लेंथ ऑफ ट्रेंड है वो लेंथ कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिट तक जा रही है, तो इन्फिनिट तक जाएगी तो सारी की सारी वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी, और जीरो की तरफ जाएगी इसका मीनिंग वो वैल्यू जो है जीरो की तरफ अपनी जा रही है। तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे, कोई एक नया एलिमेंट ले लेंगे x डैश आपने एलिमेंट ले लिया in से, तो जो फॉर ऑल n से बिलोंग कर रहा है पॉइंट x डैश है मस्ट बी अपीयर ऑन द सीक्वेंस फर्स्ट, ये सीक्वेंस फर्स्ट के अंदर आपका अपीयर होना चाहिए सिंस इट द पॉइंट ऑफ द इंटरवल i के अंदर होगा। बट अपन को पता है भी xn है वो आपका in से बिलोंग नहीं करता है, ये प्रॉपर्टी अपन को इससे पता है, तो x डैश है वो in से बिलोंग करेगा, तो ये दोनों आपके इक्वल नहीं है, और दोनों अगर इक्वल नहीं है इसका मीनिंग वो इक्वल नहीं है, तो 1 1 1 2 नहीं है, तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, इसलिए ये 0 1 आपका क्या हो जाता है अनकाउंटेबल हो जाता है। तो ये आपका एक बड़ा जो पूरा प्रूफ है वो आपको करना होता है। अब इसका अल्टरनेट देखो, ओपन इंटरवल 0 1 इज ए सबसेट ऑफ 0 1, आपको पता है ये जो क्लोज इंटरवल है इसका जो 0 1 है वो क्या है इंटरवल है, सिंस 0 1 इज ए नॉट न्यूमरेबल, आपको पता है ये थ्योरम अपन जानते हैं 0 1 वाली, तो द इंटरवल 0 1 इज ऑल्सो नॉट न्यूमरेबल एंड बी सुपर सेट एंड अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल, तो ये आपका सब सुपर सेट है, तो ये आपका क्या बन जाता है अनकाउंटेबल बन जाता है। तो इस तरीके से आप इसको कवर कर ही सकते हो, है ना, एकदम सिंपल सा। तो इस तरीके से जो है आपको इनको डीपली में कवर कर लेना है। एक क्वेश्चन ये रह गया अपना, शो दैट 0 1 यानी कि ये सेमी जो क्लोज आपकी क्या है इंटरवल है और 0 1 आपकी ओपन इंटरवल है, तो वो आपकी इक्विवेलेंट होती है, आपको प्रूव करके दिखानी है। तो इक्विवेलेंट होती है तो सिंपल सा ही है, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू आप निकाल लेना चाहिए। जैसे आप f1 निकालोगे, f1 कितना आएगा 1/2 आएगा, f2 निकालोगे तो कितना आएगा, इस तरीके से आप सारे वैल्यू निकालोगे तो वो डिफरेंट आपको मिलेगी, 1 1 2 कॉरस्पॉन्डेंस आपको मिलेगा। तो इसके अंदर आप प्रूफ करना चाहते हो ना, तो सिंपली आपको मैं चलो बता देता हूँ, आपको क्या कर लेना है 0 1 ये ओपन इंटरवल है वो इक्विवेलेंट आपको प्रूव करके दिखाना है। तो f आपकी मैपिंग हो जाएगी 0 1 से ओपन इंटरवल वाले 0 1 के ऊपर, तो सबसे पहले f1 निकाल लेना, तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से 1/2 की पावर n तक जाएंगे तो कितना आएगा 1/2 की पावर n+1 आ जाएगा, यानी fx है वो किसके इक्वल आ जाएगा x के इक्वल आ जाएगा, तो ये 1 1 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 1 आपका हो जाएगा। अब जब 1 1 आपका हो जाएगा तो आप वही fx1 fx2 वही प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हो। तो इसी तरीके से 1 1 एंड 1 2 ये आपका हो जाता है, तो ये आपका क्या हो जाता है अभी इक्वलेंट हो जाता है। सिंपल सा ही कर सकते हो। अब आपका लास्ट क्वेश्चन ये, शो दैट द ईच रियल नंबर, हर एक रियल नंबर x द रियल नंबर इज ए सेमी ओपन इंटरवल फ्रॉम द अनकाउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट में से वो आपको मिलता है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो लेट कर लिया आपने x बी एनी रियल नंबर, x आपका क्या है एक रियल नंबर है। डिफाइन ए फंक्शन, आपने एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है x+1 से 0 1 इंटरवल के ऊपर जा रहा है, तो बाई एफ वाई इक्वल टू आपने y - x आपने मान लिया। तो अब आप इसको क्या क्या प्रूव करके दिखा दोगे, वेल डिफाइंड 1 1 एंड 2। तो वेल डिफाइंड के अंदर क्या आ जाएगा x - x 0 आ जाएगा, यानी fx+1 क्या आ जाएगा x+1 - x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे y - 1x एंड y2 - x यानी y1 y2 के इक्वल आ गया, तो f आपका क्या हो गया 1 1 हो गया। तो ऑल्सो f इज ए कंटिन्यूस, f अगर आपका कंटिन्यूस है तो मैपिंग आपकी क्या हो जाएगी ऑन टू हो जाएगी। तो दोनों केस आपके यहाँ पे प्रूव हो गए, इसलिए ये आपका क्या हो जाता है अनकाउंटेबल सेट, इसी के अंदर से ही आता है रियल नंबर में से ही, ये आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। हंस x+1 इज ए equivalent, so we know that set of all real number in the semi open interval 0 1 is uncountable and hence the set of all real number which is equivalent to 0 1 uncountable। तो ये आपका क्या हो जाता है अनकाउंटेबल आपका बन जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रूफ आपका हो जाता है। तो इस तरीके से पूरा प्रूफ आपने यहाँ पे देखा। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है मैंने सारे कवर करवा दिए आपकी बुक से, सारी थ्योरम्स डीपली में कवर करवा दी, सारे के सारे डेफिनेशन कवर करवा दी, इसको आप डीपली में कवर कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वायरी है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहती है, और कोई भी डाउट है तो वहाँ पर आप मेरे से पूछ भी सकते हो। और अपनी एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड करके पूरे सिलेबस को आप डीपली में कवर कीजिए, जहाँ पे डेली नोट्स, डेली आपकी क्यूज 10 नंबर की चलती रहती है। तो डीपली में कवर कीजिए, अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को कवर कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।